लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ख़ास होती हैं। आई थिंक ये जो पॉडकास्ट मैंने आज किया है, मेरे 10 से 15 साल की जर्नी के एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ, वो सब शेयर किए हैं। एंड आई होप इस जर्नी से अगर आप 1% भी इंस्पायर हो पाओ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल। लॉट्स ऑफ लव। सचिन मेरे भाई, यस भाई। क्या जर्नी रही है, उतार चढ़ाव, इमोशनल टर्बुलेशन इन स्प्लिट्सविला। यस कैसे फील करो अभी? भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही अमेजिंग फील कर रहा हूँ। और मैंने आपको देखा है बहुत बार, द वे यू डू इंटरव्यूज़। आई थिंक मुझे इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करना है पहले कि आप जैसे इंटरव्यूज़ करते हो। मैंने बहुत ही कम लोगों को इतनी डेडिकेशन के साथ चीज़ें करते हुए देखा है। सो हैट्स ऑफ टू यू। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पर बैठ के आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए, हार्ट टू हार्ट। मैंने बोला ना कि मैं आते ही बोला दिल से बातें करेंगे आज। जेन्युइनली ये स्प्लिट्सविला 15 की जो जर्नी रही है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है इस जर्नी ने, क्योंकि जिस तरीके से मैंने चीज़ें हैंडल करी हैं शो पे, इट वाज रियली टफ। कोई इजी नहीं था। हर एक सिचुएशन, कोर्ट रूम बोल लो, बीच में जो चीज़ें हुई हैं, चाय की चर्चा, हर एक मेरा कमबैक जो था ना वो पर्सनल था, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो गया था शो पे। एंड दैट इज़ द रीज़न उन सब चीज़ों से कमबैक करना था, क्योंकि क्या है ना, एंड ऑफ द डे ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत है कि सचिन शो पर गया तो कुछ तो कमाल कर कर आएगा। सो या सचिन, मैं थोड़ा फ्लैशबैक जाना चाहता हूँ। स्प्लिट्सविला के एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, आई बिल्कुल टू आई, करेंगे। हार्ट टू हार्ट, Yes. एंड आई प्रॉमिस यू दैट, यू Yes, प्रॉमिस मी दैट। बट मैं जानना चाहता हूँ, वो यंग सचिन, दिल्ली एनसीआर का लड़का, उसके फैमिली के बारे में, वो कैसा था बचपन में। आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट अबाउट यू भाई पहले। भाई मैं बहुत शरारती था। और मैं, पता है ये डांस का जो बोलते हैं ना कीड़ा मेरे अंदर कैसे है, क्योंकि बचपन से क्या है ना, मैं सोते हुए भी डांस करता हूँ भाई। मतलब डांस के बिना मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है। और मुझे अभी भी याद है जब घर में होली, दिवाली ये सब होता था, हमारे घर के बाहर ना गली में डीजे लगाते थे हम, और पूरे चाचा, ताऊ, मामा जितने भी लोग रहते थे, मैं सबको नचाता था। और आई थिंक ये पैशन वहीं से बिल्ड हुआ है। बोलते हैं ना कि ये खैरियत में तो नहीं मिला, ये कहीं भगवान ने एक मेरे साथ कुछ मैजिक किया है जो मुझे इतना एक्टिव रखा है। मैं, पता है, इतना कमीना था, मेरी मम्मी ने ना, एक बार टाइफाइड हो गया था मेरे को, ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे घर में लॉक कर दिया, तू कहीं बाहर नहीं जाएगा, कोई पतंग नहीं उड़ाएगा, कोई डांस करने नहीं जाएगा। मैं 2 मंजिल छत से कूद गया था कि मुझे जो करना है ना लाइफ में वो जिद है फिर, कि मुझे रोक नहीं सकता फिर कोई भी। तो मेरे अंदर बचपन से एक जिद रही है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। बहुत ब्रेक डाउन हुए बीच में। मेरा क्रू था गुड लक बॉयज़, जिनके साथ मैंने डांसिंग शुरू करी थी अर्ली एज में। और मेरी फैमिली उतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी उस टाइम पे कि मुझे बहुत सपोर्ट कर सके डांस के लिए। पर उन्होंने मुझे कभी रोका भी नहीं, कि अगर फुल्ली सपोर्ट नहीं किया है ना तो रोका भी नहीं है कि भाई तुम मत करे चीज़ के लिए। एक चीज़ मेरी माँ को पता नहीं, मैं कभी बोल नहीं पाया ये चीज़, मैं उनको जेन्युइनली बहुत प्यार करता हूँ। और जैसे होता है ना कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो टेलीविज़न पे मेरी परफॉर्मेंसेस देखती हैं, बट एक जो माँ की आंखों में प्राइड होता है ना कि यार मेरा बेटा कुछ कर रहा है। अभी मैं रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और मैंने मेरी फैमिली को बहुत संभाला इन टाइम। पता है क्या होता है, मैंने ना एक चीज़ सीखी है इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, कि माँ जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है लाइफ में। आफ्टर ऑल आई हैड रियलाइज कि मम्मी से ज़्यादा जो बोलते ना, वो जो मैंने बोला ना हार्ट टू हार्ट, वो माँ का दिल से होता है। वो मैंने हर एक सिचुएशन पे फील किया है। जब भी मेरे लाइफ में अप एंड डाउन आए हैं, जब भी चीज़ें मेरी लाइफ में ख़राब हुई हैं, वो हमेशा खड़ी रही हैं। और मेरे सारे दोस्त, जिनको मैं जेन्युइनली बहुत प्यार करता हूँ। सो बहुत टफ टाइम रहा है भाई, बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। हरियाणा से लेके, बोलते ना, गली टू ग्लोरी की कहानी है ये, कि मैं कैसे गलियों में टायर चलाता था और आज मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक देखो, तुमने माँ का नाम लिया तो मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि माँ, बेटियाँ हो, वाइफ हो, इन लोग ने मुझे बहुत एम्पावर किया, आई एम श्योर तुमको भी। तुमने बोला कि बम्बई में आने तक का सफ़र जो था उसमें बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए थे। वो कौन से ब्रेकडाउन्स थे? भाई मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मेरा भतीजा, 2 साल का भतीजा था, वो एक्सपायर हो गया था एक तो बीच में। हम लोग इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप के लिए आ रहे थे
और हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट थे। मुझे अभी भी याद है कि जैसे कहते हैं ना, सब लोगों ने एक कहानी बना रखी है कि शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। मुझे लगता है कि मैंने वो कहानी को कभी स्टॉप नहीं होने दिया है। मैं भी जब भी ब्रेक डाउन हुए हैं ना, मैंने उन सब चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल किया है लाइफ में। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब पहली बार सिलेक्शन हुआ था DID लिटिल मास्टर में, और मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, और मेरे गुरुजी हैं जतिन वशिष्ठ सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी थी उस टाइम पे। उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। मैं पता है कैसा, जैसे होता ना कि मैं लाइफ में ना एक ट्रैवल वाले जोन में रहूँ, कि मैं मेरे घर पे बहुत कम रहा हूँ। कभी मैं अकेडमी पे सोता था, कभी मैं जतिन भाई के घर पे सोता था, कभी मैं मुंबई में आके किसी के डांस स्टूडियो पे सोता था, फिर मैं वापस ट्रैवल करता था। तो मेरी लाइफ में ना ये उतार चढ़ाव बहुत रहा है कि मैंने ना, जो होता है ना एक लाइफ फैमिली के साथ, वो टाइम स्पेंड ही नहीं किया है कभी भी। एंड आई स्टिल मिस दैट। अभी मैं 14-15 दिन घर पे रहकर आया हूँ। मुझे ना ऐसे लगता है कि यार, मुझे ना एक डर लगा रहता है कि यार मैं मेरे माँ बाप को कभी ना खो दूँ बस लाइफ में। एक पता है सबकॉन्शियस में वो रहता है कहीं ना कहीं पे कि मेरे माँ बाप मेरे पास है ना। हमेशा मम्मी का फ़ोन आता है तो मैं थोड़ा डर के उठाता हूँ, यार सब ठीक है ना, फ़ोन उठा लिया अभी फ़ोन, ठीक है चलो सब सही है, सॉर्टेड है। माँ बोल देती है हाँ सब सही चल रहा है, तो अच्छा लगता है। भाई हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, हर एक इंसान मेहनत कर रहा होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कि मैं बहुत पहाड़ तोड़ कर आया हूँ। जैसे सारे आर्टिस्ट मेहनत करते हैं वैसे ही मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और हसल कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को ना स्ट्रगल कभी नहीं मानता। जब मुझे याद है, जब मैं बस में घूमता था, जब मैं घाट को ऊपर से लोकल लेके पहुँचता था, अंधेरी अंधेरी से पहुँचता था फिल्म सिटी, बस का वेट करता था ताकि 20 रुपया बचा लूँ मेरे खुद के। तो मैंने सारा टाइम देखा है। मैंने मुंबई का, बोलते हैं ना कि जिस जिस चीज़ के लिए इंसान बॉम्बे आता है अपने सपने पूरे करने के लिए, उसके बीच में उसको जो स्ट्रगल, जो हसल देखनी पड़ती है, वो मैंने सब देखी है। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने वो सब टाइम देखा, क्योंकि मुझे आज इस टाइम पे मुझे समझ में आता है कि वो सब चीज़ें कितनी ज़रूरी थी। अगर वो सब मेरी ज़िंदगी में नहीं होता ना, तो मैं शायद लोगों का इतना प्यार नहीं बटोर रहा होता। आई थिंक ये सब एक्सपीरियंसेस ही हैं लाइफ में जो सिखाते हैं। तुम अपने भाई को भी खोए थे? रिसेंटली भाई, रिसेंटली। कितने साल का था वो? 31। सगा भाई था? सगा भाई, रियल वन। एंड यू लॉस्ट योर सगा भाई? यस भाई। कैसे, क्या हुआ? भाई ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली। मैं सुबह उठा, मैं पूजा करने जा रहा था, बस पापा का फ़ोन आया कि भाई ख़त्म हो गया। मैंने बोला क्या? क्योंकि मुझे समझ तो आ गया कि क्या बोला है, बट मैं उसको विश्वास नहीं कर रहा था। 8 घंटे में कैसे कैसे करके मैं घर पहुंचा हूँ। भाई बहुत छोटी है यार ज़िंदगी। पता है लोग कहते हैं ना कि नेवर एंड एनीथिंग ऑन अ बैड नोट, किसी के साथ ग्रजेस मत रखो। क्योंकि मेरे भाई से ना 3 से 4 दिन पहले बात हुई थी और वो मेरे से 1500 रुपये मांग रहा था। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था उसके साथ। मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन वो हुआ था उसके साथ। मेरे भाई के साथ बचपन से ही वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है, बट वो कभी बोलता नहीं था कि मैं तेरे लिए फील करता हूँ। बट उसके वो बॉडी लैंग्वेज में दिखता था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मेरे भाई ने मेरे लिए बचपन में बहुत लोगों को मारा है। ऐसा होता ना कॉलोनी में कि भाई मेरे भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं मारूंगा सबको। तो वो जोन मैंने उसके साथ देखा है। मैंने पूरा बचपन गुजारा है। और भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा था बीच में, मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मेरे फ़ोन में 750 मिस कॉल थे 6 दिन के अंदर। मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया था। एंड फैमिली को भी संभाल रहा हूँ, लीगल जो चीज़ें हो रही हैं वो भी कर रहा हूँ, खुद को भी संभाल रहा हूँ। मैं अपने घर पर नहीं सोता था क्योंकि मैं इतना डर गया था इन सब इंसिडेंट के बाद। मेरे घर पे सोना बंद कर दिया था मैंने। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था। मैं मेरे दोस्त के साथ रहता था क्योंकि भाई मैंने कभी लाइफ में कोर्ट कचहरी देखी नहीं, पुलिस स्टेशन थाने कभी देखे नहीं। बट ये इतना बड़ा इंसिडेंट देख लिया है मैंने लाइफ में। आई लॉस्ट माई रियल ब्रदर। इससे वर्स्ट मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। बट एट द सेम टाइम शो मस्ट गो ऑन, पॉजिटिव माइंडसेट, सब चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में। आप चाहे कितने भी स्टक हो जाओ, कहीं भी बंध जाओ, पर आपको निकलना पड़ता है उन सब चीज़ों से। जो चीज़ हो गई उस चीज़ का गैप तो हम लोग कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो दुख दर्द तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे। बट उस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो मैंने मेरी फैमिली को भी दी है इस टाइम पर और ख़ुद को भी दे रहा हूँ कि यार अब नाम इतना करना है कि भाई को प्राउड फील होना चाहिए बस लाइफ में। जैसे वो होता है ना कि एक 12-15 हज़ार रुपये की जो इंसान जॉब करता है ना, उसके लिए मेरा लाइफस्टाइल बहुत बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ से भी मुझे देख रहा हो, बस वो मेरे पे प्राउड फील करे और मैं कभी भी उसको डिसअपॉइंट ना करूँ, मेरी फैमिली का ध्यान रखूँ। ये सब चीज़ें ना मेरे अंदर अब बिल्ड हो गई हैं। पहले मैं कहता ना थोड़ा सा होता ना कि मुंबई में आके चकाचौंध देख के, ग्लैमर वर्ल्ड देख के खो जाना।
अब थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है, अभी थोड़ा एज के साथ चीज़ें समझ में आ रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। लोग बोलते हैं ना फैमिली फैमिली, वो फैमिली की जिम्मेदारी अब समझ में आ रही है मुझे उसको ऑनेस्टली। हुआ क्या था एग्जैक्टली? भाई उसकी जो डेड बॉडी थी वो रेलवे स्टेशन के पास मिली थी, वहाँ पे एक और डेड बॉडी थी। अभी भी पुलिस इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें देख रही है आगे, बट बोलते हैं ना कि हम लोगों ने पूरा जोर लगा रखा है अपने अपने साइड से कि हम ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ें सामने आए, बट अभी तक वो रीज़न नहीं मिल पाया है। इसीलिए भी पता क्या होता है ना, माइंड से ये चीज़ जा नहीं रही है, डिलीट नहीं हो पा रही है, समझ रहे हो ना। और ये नहीं हो पाएगी इतना जल्दी। मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन में मैं मेरी मॉम को, भाभी को और पापा को छोड़ कर आया हूँ अभी, मुझे पता है काम भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम मैं घर चलाता हूँ मेरा पिछले 6-7 साल से, तो मुझे पता है अगर मैं ये नहीं करूँगा तो शायद वो लोग भी खुश नहीं रह पाएंगे। पर मेरे अंदर अभी भी डर रहता है, क्योंकि मुझे भाई मैंने अभी रिसेंटली आई रियली वांट कि मैं मेरी फैमिली को मेरे साथ सेटल कर लूँ, सब सारी चीज़ें कर लूँ, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो स्लोली एंड स्टडी आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, बट सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट टफ़ है भाई, ये बहुत टफ़ है। मतलब मैं आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट कि ये कितना टफ़ है, बट मैं बोलते हैं जिस पे बीतती है उसको पता रहता है। तो मैं इसको डील कर रहा हूँ कैसे ना कैसे करके। बहुत टफ़ टाइम है भाई ऑनेस्टली, बहुत टफ़ टाइम। ये नेचुरल डेथ नहीं था क्या? भाई नहीं समझ में आता है, समझ रहे हो ना, कि अब अजम्पशंस बहुत हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, क्या पता इसने कर दिया होगा, बट कुछ कॉन्क्रीट उसका आंसर नहीं है। अजम्पशंस बहुत हैं, और यही तो मिस्टीरियस जो चीज़ होती है ना, ये अंदर अंदर ना आपको आपका गला घोट देती है चीज़ कि कैसे हुआ। हमको भी जानना है, हम भाग रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, चौकी जा रहे हैं, रिपोर्ट लिखा रहे हैं, बट भाई हमारा कानून बहुत ठंडा है, मेरे को ये बोलना पड़ेगा, चाहे कोई इसको कितना भी ऑफेंसिवली ले। लोग बहुत ढीले हैं भाई, बहुत ढीले हैं। लोग ना मुद्दा बनाने बाद में निकल जाते हैं, लोग बाद में मुद्दा बना देते हैं कि अरे ये निकालो वो निकालो, अभी देश में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है भाई, वी आर सीइंग। बट हम कब बातें करते हैं? जब वो चीज़ें हो जाती है, डन एंड डस्टेड हो जाता है, उसके बाद हम भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट, सब लोग डाल रहे हैं। बट जब किसी इंसान के माइंड सेट में ये सब चीज़ें हो ना, जब कोई इंसान किसी को मैसेज कर रहा हो रेप थ्रेट के लिए, इसके लिए, उन सब चीज़ों के लिए, तभी इंसान को अगर नहीं रोका जाए ना तो ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो हमारे जो लॉज है ना, आई फील सॉरी टू से दिस, बट बहुत वो मजबूती नहीं है लोगों में ना, इसलिए डर नहीं है शायद, आई फील। ये हादसा कब हुआ भाई? भाई 31 को कॉल आया था पापा का, और मुझे याद है 31 ऑफ जुलाई, अभी बहुत रीसेंट है भाई, बहुत। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, ये बस मैं झेल गया इसको, ये आप कह सकते हो। मेरा बॉडी का 5 kg वेट लूज़ हो गया था 4 दिन के अंदर, और कभी मेरा बॉडी का वेट शिफ्ट नहीं होता है। मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है ना, बट ये 4 दिन में मैं ठंडा हो गया था एकदम। मतलब मेरे हाथ पैर फील नहीं कर पा रहा था मैं ठीक से, और मैं बहुत डर गया था भाई। मैं इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए ना, मुझे माइंडसेट वापस बनाना पड़ रहा है हर एक चीज़ के लिए कि हाँ सचिन, तेरे को ही संभालना है, ठीक है, रोना नहीं है मम्मी के सामने, वो शायद इमोशनल होंगी बट तुझे संभाल के रखना है। भाई मैं भी इमोशनल हूँ यार, मेरी भी चीज़ें निकल जाती हैं, बट फैमिली को संभालने के चक्कर में ना वो अंदर ही अंदर रख ली मैंने सारी चीज़ें। अंदर अंदर बहुत हर्ट हुआ, पर आंखों में वो आया नहीं उतना। अंदर अंदर बहुत बहुत हुआ हूँ ख़त्म, मतलब। और नहीं एक्सपेक्टेड था भाई लाइफ में। मैं सबसे, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं या जिनसे भी मेरी दुश्मनी है, मैं तो बस चाहता हूँ कि किसी के साथ कुछ ग्रजेस ना रहें लाइफ में। मैं, क्योंकि भाई बहुत चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं। इट्स वेरी सैड, पर मैंने सुना है, यू ओके? यस भाई, यस। आई एम श्योर यू नॉट ओके। मम्मी पापा तो टोटली टूट गए होंगे ना, भाभी भी आपकी? भाई मेरी माँ उस दिन पता है कैसे, रात के 10 बज चुके हैं, डेड बॉडी नहीं है ये, अगले दिन पोस्टमार्टम में जो भी होने वाला है, मेरी माँ रात को 10 बजे बैठ के बोल रही है, अरे वो आ तो रहा है, तुम लोग पागल हो रहे हो क्या, क्या तुम क्यों रो रहे हो, वो आ तो रहा है उधर से। तो मेरी माँ ये जोन में थी कि वो आ रहा है। मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी भाई। मतलब मैंने मेरी मम्मी को इतना वर्स्ट सिनेरियो में कभी नहीं देखा। कभी मैंने जी भर के रो भी नहीं सकते माँ को गले लगाकर, और
माँ को रोता हुआ देख नहीं सकते, वो भी एक चीज़ है कि भाई बहुत वर्स्ट केस हो गया था भाई, बहुत वर्स्ट हो गया था, बहुत वर्स्ट हो गया था। मतलब मैं निकल रहा हूँ स्लोली स्लोली, चीज़ें हील हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, बट कभी कभी ना ऐसे मुझे बिलीव नहीं होता है। अभी मैं कल ही बैठा था और हम लोग प्रीमियर देख रहे थे, बट मेरे एक माइंड में ना वो झलक वो आ जाता है कहीं ना कहीं पे, अरे यार भाई, मुझे ऐसे लगता है अगर मैं अभी भी बल्लभगढ़ जाऊंगा तो शायद भाई मिलेगा उधर। अभी भी मुझे ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में रहता है, बट टफ है भाई, बहुत टफ है ये, बहुत टफ है ये। पूरा पूरा पता है क्या बोलते हैं ना कि पूरा फैमिली का संतुलन खराब हो गया है। ही हैज़ 2 किड्स, उसकी वाइफ भी है, कितने साल के बच्चे? 5 से 6 साल के। तो एंड ऑफ द डे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे हाथ में है, तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ रहे हैं एक जगह पर रहकर, एंड साथ में अपना काम पे भी ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये बैलेंस कर रहा हूँ अभी, तो कोशिश की हो जाए ये सब चीज़ें। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सिंपैथी रील्स डाल रहे हो ताकि लोगों से इमोशनली अटैच करवा सको, लोगों को लग रहा है ये ड्रामा है। उसके पर ये सारा चीज़ देखना जहाँ पे सगा भाई चला गया है, नॉट इन द मोस्ट नेचुरल सर्कमस्टांसेस, और लोग ये कहते हैं कि ये सिंपैथी रील्स डाल रहा है ताकि उसको अटेंशन मिले, ड्रामा क्रिएट करे, तो और भी हर्ट होता होगा, राइट? भाई मैं आपको बताता हूँ क्या है कि लोग मेरे बारे में ना अभी भी इंटरव्यूज़ में जाके बोले जा रहे हैं, ठीक है। लोग अभी भी मैं देखता हूँ कि मतलब अपनी, भाई देख लो सिचुएशन, सिचुएशन देख के अगर इंसान एक्शन लेना तो समझ में आता है यार, तुम लोग नहीं डील कर पाओगे जो मैं डील किया ना रिसेंटली। ये शो, ये सब चीज़ें 4 5 6 महीने की होती हैं, ये ना मेरे लाइफ टाइम का लॉस है। मैं ये सब देख रहा हूँ लाइफ में, तुमको लगता है कि मेरे को इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा 1% भी? और मुझे मुझे क्लाउट नहीं चाहिए भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आई विल मेक द लेगेसी फॉर श्योर, वो मेरी मेहनत करेगी। मुझे किसी से क्लाउट नहीं चाहिए, किसी के नाम पे क्लाउट नहीं चाहिए। सचिन ने खुद मेहनत करी थी जब 13 साल का था, आज 26 साल का हो गया हूँ, 13 14 साल से मेहनत करते हुआ आ रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं मेरा वजूद खुद बनाऊंगा, ये मुझे खुद को पता है, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। जब मुझे पता है कि मैं जो काम करता हूँ उसको बहुत ही दिल से करता हूँ, तो वो काम सबको पसंद भी आता है। सिंपैथी जो शो पे हुआ, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई और रील नहीं डाल रहा है। जो शो पे आप काम करके आए हो, जो चीज़ें आप करके आए हो, वो तो आप पोस्ट करते ही हो, और जिन चीज़ों के बारे में आप पर्सनल लेवल पे जो फील करते हो, आई रियली वांट टू शेयर विद द ऑडियंस, बिकॉज क्या है, हर किसी का एक नैरेटिव सेट हो जाता है। अगर मैं मेरी साइड वाली चीज़ें नहीं बोलूँगा तो लोगों को समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग अपना नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं। सबको अपने उल्लू सीधे करने वाली बात है कि सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा दिखाना है ना, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो तो मैं शेयर करूंगा, उसमें मुझे कौन रोक सकता है। अब जिसको सिंपैथी लग रहा है, मुझे उस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीदर आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट मोर। जिसको जो लगता है समझे। मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरी जनता जो मुझे प्यार करती है, वो मुझे पहले भी प्यार करती थी, मेरे काम के लिए वो मुझे अब भी प्यार करते हैं, और मैं जो काम करूंगा वो मुझे उसके लिए भी प्यार करेंगे। ये जो आप लीगल कोर्ट केसेस के बारे में बोल रहे थे, कौन से कोर्ट केसेस है? भाई जब चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हम लोगों ने बहुत लीगल एक्शंस लिए। बीच में हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बिकॉज क्या है ना कि एक फ़ोन पे काम होता नहीं है इधर इस वाले स्पेस में, आपको खुद ही भाग दौड़ करनी पड़ रही है कि आप जा रहे हो, पहले पूछ रहे हो, एक दिन पुलिस वाले बोलेंगे कि आज वो नहीं आया, ठीक है, दूसरे दिन गए तो फिर बोले वो नहीं आया, तीसरे दिन लॉयर करो, चौथे दिन उनका स्टेटमेंट लिखो, 5वें दिन फिर पुलिस ने डिनाई कर दिया, फिर उनके पास चक्कर काटो। भाई हम लोग एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है इस चक्कर में, इंसान का मन ही मर जाता है एंड ऑफ द डे कि अरे छोड़ो यार, क्यों क्यों खुद को इतना परेशान कर रहे हो। मतलब समझ रहे हो ना कि रिस्पॉन्स जो है ना, रिस्पॉन्स जब सामने से नहीं आता है ना, अभी भी हमको पता है, मैं अभी भी एक लॉयर किया हुआ है जिसने एसीपी के पास, डीएसपी के पास, सबके पास एप्लीकेशन डालते हैं, एप्लीकेशन डाली हुई है। तो अभी भी वो चीज़ें, 15 अगस्त चल रहा है, पुलिस फ्री नहीं है। अरे ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं, किसी के घर में कोई लॉस हो गया है, तुम लोगों को अपने सेलिब्रेशन की पड़ी है। प्रैक्टिकलिटी नहीं है भाई, बहुत बहुत ठंडी चीज़ें हैं भाई।
शॉर्ट हाइट पर भी तुमको बहुत इंसल्ट किया इन लोग ने स्प्लिट्सविला में। भाई एक बार वीडी में गलती से मैंने भी इशिता और उन्नति को बोल दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बोला था। आई एम रियली सॉरी गाइज, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि वीडी जब देते हैं तो फन एलिमेंट में थोड़ा बोल देते हैं, बट आई थिंक किसी को नहीं करना चाहिए। मेरे साथ तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, स्प्लिट्सविला में नहीं हो रहा है। तो मतलब बोलते हैं ना कि पिछले 5-6 साल से मैं ये सब चीज़ें देखते हुए आ रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। सिद्धार्थ भाई, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, 6 फीट का सामने बंदा खड़ा कर दो और मुझे खड़ा कर दो, लोग फिर भी मुझे देखेंगे। ये कॉन्फिडेंस मेरा है और ये मेरा पर्सनैलिटी है यार। द वे आई डांस 6 फुट का आदमी कर सकता है क्या? द वे आई डू फ्लिप कोई 6 फुट का बंदा कर सकता है क्या? जैसे मैं भी बोल रहा हूँ जिस कॉन्फिडेंस से, आपको लग रहा है मेरी हाइट आप कंपेयर करने बैठोगे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, नहीं होता उन सब चीज़ों से फ़र्क। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लोगों का काम है क्रिटिसाइज़ करना और हमारा काम है लाइफ में तरक्की करना। बात ख़त्म। तुम्हें लगा कि बहुत सारे जो रियलिटी शोज, तुमने 10 साल से रियलिटी शोज किए, राइट? नच बलिए, सारे बड़े शोज तुमने किए। जो रियलिटी शोज तुम नहीं जीते हो, तुम्हारी हाइट की वजह से नहीं जीते हो, तुम्हें लगता है कभी? नेवर भाई। आई थिंक मैं ना डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जो काम नहीं होता है ना मेरा, अब मैं इतना प्रैक्टिकल हो गया हूँ अभी लाइफ में, कुछ अगर नहीं होता है ना, मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये काम नहीं हुआ ना तो मुझे उसका 1% भी मलाल नहीं होगा अब लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं इन 10-11 साल में इतने रिजेक्शन झेल चुका हूँ ना, इतने ऑडिशन। अच्छा, लोगों को पता नहीं होगा, जब मैं मुंबई आया था ना 16 साल की उम्र में, मैं आराम नगर के हर एक प्रोडक्शन हाउस के, जो प्रोडक्शन हाउस है भी नहीं उनके भी चक्कर काटे हैं। उनके पास भी अरे यार इंट्रो तो ले लो एटलीस्ट, एक होता है ना कि यार कि कुछ हो जाए यहाँ से, एक होप कि माँ बाप घर पे बैठे हुए सोच रहे होंगे कि लड़का कुछ कर रहा है तो मैं कुछ कर तो रहा हूँ, एटलीस्ट मैं भाग दौड़ तो कर रहा हूँ। पर भाई वो 4-5 साल जो मेहनत करी है ना, मतलब इन द बिगनिंग डेज, मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है वो। क्योंकि मैं बेवकूफ़ भी बहुत बना उस टाइम पे, लोगों ने पैसे भी बहुत खाए हैं, मतलब लोगों के लिए 3-3 4-4 महीने काम किया है, फिर भी लोगों ने उस चीज़ को समझ रहे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया है। बट इंसान अपनी ठोकर इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। तो उन सब समय ने मुझे ये सिखा दिया कि टफ है भाई ये शहर, मतलब इतना इजी नहीं है जितना मैं सोच कर आया था कि फट से चीज़ें हो जाएंगी और एक दिन में स्टार बन जाएंगे। ऐसे लगता है कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। मतलब इसके साथ कोप अप करना खाने की बात नहीं है। ये जो आराम नगर वाला फेस था तुम्हारे लाइफ में, फाइनेंशियल ट्रबल्स भी बहुत हुए थे तुम्हारे? मैं घाट के ऊपर स्टूडियो में रहता था उस टाइम पे, और कई बार ऐसा हुआ है कि पता है हमारे स्ट्रीट पे वाटरमेलन मिलता है 20 रुपये का। 3 दिन तो ऐसे भी आ गए थे कि वो वाटरमेलन खाने के पैसे नहीं थे। और अभी क्या है ना, जिनके साथ मैं रहता था, श्रीकांत भाई, वो मुझे हमेशा खाना खाने के लिए पूछते थे कि खाना आएगा साथ में, और मैं अरे नहीं मैंने खा लिया, सॉर्टेड हूँ। क्योंकि क्या होता था कि कहीं ना कहीं पे ना, एक तो मैं उनके यहाँ पर रह रहा हूँ, तो वो मुझे ऑलरेडी फेवर कर रहे हैं। मेरे से ना लाइफ में किसी से मांगा नहीं गया। आई हैव ऑलवेज बीन अ गिवर। मैं किसी से मांग नहीं पाया कभी भी कि यार मुझे दे दो, यार मेरे लिए ये करवा दो, यार मेरे लिए वो कर दो। मैंने लगा कि यार बना लेंगे यार, कोई बात नहीं आज। क्योंकि मैं कैसे मेहनत करता था, सुबह 7-8 बजे उठता था, पूरा दिन भाग दौड़ करता था। 12 बजे डांस क्लास के बैच ख़त्म होते थे, 12 से 3 रिहर्सल करता था, सुबह 7 बजे वापस उठता था और पूरा दिन काम करता था। सिर्फ 4 घंटे सोता था मैं, और ये रूटीन था मेरी लाइफ का। इसलिए उठता था जल्दी, क्योंकि बॉस को सर के हम लोग इधर जाते थे, उधर खाना वाना मिलता था मस्त टाइम से। चलो एटलीस्ट काम भी होते रहेगा और खाना भी मिलता रहेगा यहाँ पर टाइम से। तो वो सब टाइम भाई टफ था, बहुत टफ था, बट मज़ा भी आता था एट द सेम टाइम। वो जो बिना एक्सपेक्टेशन की लाइफ होती है ना, कि हमको कुछ ज़िंदगी से चाहिए नहीं, मज़ा आ रहा है, बस काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, नए नए फेसेस से मिल रहे हैं, जिन लोगों के जिन लोगों को फिल्मों में देखा है, आज वो लोग सामने से आके बोल रहे हैं कि मुझे डांस स्टेप सिखा। तो ये तो मेरे लिए बड़ी बात थी ना, कि मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था उस जोन में। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मैं पहली बार सलमान सर से मिला था, फार्म हाउस में मिले थे हम लोग। एंड उनसे पहले मैं एक बार बिग बॉस पे मिल चुका था, और फार्म हाउस पे जब हम लोग मिले थे तो मैंने उनका जो एक्ट था वो मैंने परफॉर्म करके दिखाया। और मैंने बोला सर, उन्होंने मुझे बोला कि क्या करता है तू? बोला सर डांस करता हूँ। क्या मुझे सिखाएगा? बोला हाँ सर सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे से ब्रेकिंग का जो एक ब्रेकिंग होती है वो फुटवर्क मेरे से सीख रहे थे। मैंने बोला यार, गाड़ी में आते आते वक्त मैं पूरा गाड़ी में रोया हूँ उस दिन। मैंने बोला यार ये क्या हो गया आज मेरे साथ उस दिन। क्योंकि बिग बॉस पे मैं गया, जब मेरा बड़ा मन था कि मैं सलमान सर को कुछ बोल दूँ,
डेस्टिनी में जो बोल रहा हूँ ना, डेस्टिनी पे बिलीव रखता हूँ, वो कैसे हुआ मोमेंट, उन्होंने मेरे से सीखा, 1.5 साल उनके साथ काम किया, ट्रैवल किया, सारी चीज़ें देखी। जब मैंने वो लॉबी देखा ना, तब मेरी लाइफ में मकसद चेंज हुआ। मैंने बोला यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में, क्योंकि एक इंसान के पीछे इतने सारे लोगों की टीम, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, वो इंसान खुद इतना हार्ड वर्किंग है, हर एक तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं सीख रहे हैं। कोई वही नहीं है कि मतलब कि किससे सीख रहे हैं, बट उनकी लर्निंग और जो जो हार्ड वर्किंग इंसान वो है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मैंने 1.5 साल में, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मैंने ऐसा देखा सर को, मैंने वैसा देखा, बट जेन्युइनली आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब उन्होंने मुझे, मैं इधर टेबल रखी हुई थी और उन्होंने मुझे, बैठ जा, बिरयानी खाएगा, मोहन हम सब देते। भाई ये सब चीज़ें मेरे लिए मतलब मेरी फटी पड़ी है कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं, खाने के लिए मना कर दूं, वो सब माइंड में चल रहा था। बट ग्रेट टाइम भाई, ग्रेट टाइम, मतलब मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, ये सब देखकर बहुत मज़ा आ गया, बहुत। भाई ये सारे चीज़ों में तुमने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए? बहुत। क्या है वो? भाई आई थिंक मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, और मेरे ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं लोगों को लेकर। मतलब मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई नो एवरीवन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई नो कि कौन रियल है कौन फेक है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। आई हैव सीन कि मैंने इतने लोगों को सपोर्ट किया है ना लाइफ में, क्योंकि मैं जब खुद को देखता था ना कि यार मेरे लिए कोई नहीं कर रहा है, आज देर आर सो मेनी पीपल आई हैव सपोर्टेड, आई विल नॉट टेक द नेम्स बट दे नोज कि, और विदाउट एक्सपेक्टेशन। मैं सामने वाले से ये बोलता हूँ मेरे लिए करो तो विदाउट एक्सपेक्टेशन करना, जब मैं तुम्हारे लिए करूँगा विदाउट एक्सपेक्टेशन करूँगा, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ। क्योंकि जब क्या हो जाता है ना, जब किसी इंसान से ज़्यादा प्रेम भाव और वो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है ना किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो हर्ट करती है आपको हमेशा। कोई इंसान वो चीज़ नहीं करेगा जो मैं उससे चाहता हूँ, तो मैं तो उससे आस लगाकर बैठा यार ये बंदा करेगा मेरे लिए, बट ये तो कर ही नहीं रहा है। तो वो ना बार बार इतना मेंटल ब्रेकडाउन देखा है ना स्टार्टिंग में कि लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, लोग यूज़ करके निकल जा रहे हैं। समझ रहे हो ना कि मैंने बहुत टाइम देखा है भाई ऐसा, जहाँ पे आई रियली फेल्ट कि यार मैंने इसको क्यों सपोर्ट किया यार, ये तो मेरे बारे में जाके गलत बोल रहा है, ये तो मेरे बारे में जाके चीज़ें ऐसे ऐसे इधर उधर कर रहा है। तो मेरे ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, मेरा बहुत कॉम्पैक्ट सर्कल है भाई, आई नो एवरीवन फॉर श्योर, बट मेरे दोस्त बहुत कम है, और जो है वो रियल है सारे। ये ट्रस्ट इश्यूज क्यों है? कुछ हादसा हुआ है लाइफ में जिसकी वजह से तुम लोगों पे भरोसा नहीं करते हो? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, बहुत ठोकरें खाई है लाइफ में। किसके साथ स्पेसिफिकली? मैं देखो वही वाली बात है, नाम लेकर बोलना अच्छी बात नहीं है। चाहे मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स हो, चाहे मेरी काम को लेकर चीज़ें हो, चाहे मैंने जिन लोगों के लिए काम किया था अर्ली स्टेज पे, वहाँ से बहुत ठोकरें खाई हैं भाई। मतलब 3 से 4 महीने आप काम कर रहे हो और 10,000 रुपये के लिए आपको 10 बार वो लोग घुमा रहे हैं इधर से उधर। आप समझ रहे हो कि मेरे लिए वो 10,000 रुपये में शायद मेरा महीना पूरा गुजारा हो जाए उस मोमेंट पे, जिस हिसाब से मैं ज़िंदगी जी रहा था, उसके लिए भी लोगों ने चक्कर कटाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार जो लोग भी अभी लोग करियर अपना शुरू करना चाहते हैं, मैं ना, मेरे घर पे ना आई एम अ वेरी गुड होस्ट, मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं। ये पता है मेरे अंदर कैसे बिल्ड हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि यार जब किसी के पास जगह नहीं होती ना रहने की और आप उसको जगह दे दो तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है यार जगह मिल गई, चलो ठीक है एटलीस्ट 2 दिन का गुजारा हो जाएगा। तो जब भी मेरे घर पे मेरे दोस्त यार आते हैं, जो लोग बाहर से भी आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि यार कहीं नहीं जाना, घर पे आओ आराम से खाना वाना खाओ, मस्त सुशील भाई खाना बनाएंगे, मस्त एंजॉय करो 2-3 दिन। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं मेरे जो दोस्त हैं वो लोग भी फेस करें वो सब चीज़ें। तो ये मेरे अंदर इनबिल्ट हो गया है अभी। मतलब ये सारे रिलेशनशिप्स, कितने रिलेशनशिप्स हुए हैं अभी तक? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मेन एक ही रहा है, जो, क्योंकि अभी तो काफ़ी आफ्टर डूइंग स्प्लिट्स बहुत सारी चीज़ें लोगों ने अपने माइंड में डाल ली, बहुत सारे लोगों ने दूसरों के कहने से चीज़ों को बिलीव कर लिया। बट मेरा एक सीरियस रिलेशनशिप रहा है 1 साल पहले, और 1-2 साल पहले वो ख़त्म हो गया था चीज़ें, 2 साल हो गए आई थिंक। और जो कि एक नया जोन शुरू हुआ था रिसेंटली बिफोर स्प्लिट्स, आई विल नॉट टेक द नेम अगेन, बट काफ़ी गुड जोन चल रहा था। जो भी चीज़ें शो पर हुई बहुत एग्जॉस्टिंग था भाई, ये बहुत एग्जॉस्टिंग था। आकृति आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी? भाई देखो,
लोग ना डिनाइल में जीते हैं और मैं एक्सेप्टेंस में जीता हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं ना मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ खुद से, क्योंकि आज नहीं तो कल खुद की शक्ल देखनी है वापस मिरर में जाके। खुद से अगर मैं झूठ बोलूंगा ना, मैं पता है मैं आज जब यहाँ पर आ रहा था ना, मैं ये सोचने आ रहा था कि मैं ये सोच कर आया था कि यार मैं जो दिल से फील होगा मैं बोलूंगा आज, क्योंकि मुझे आज कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। आप भी नहीं रोकोगे मुझे आज। आपने मुझे बोला कि जो भी है दिल से बात कर। मुझे ऐसा लगता है भाई, जो चीज़ें आप फील करते हो ना किसी के लिए, या फिर जो चीज़ें आपने करी हैं, उन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज शो पे इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये लोगों ने मतलब मेरे भाई का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, अगर थोड़ा इंसानियत होती दे वुड हैव कॉल्ड। ईगो इश्यूज रखो अपनी को अपने पास। मुझे एक इंसान ने भी नहीं फोन किया? नहीं, मेरे दोस्तों ने कॉल, दिग्विजय वॉज देयर, लक्ष्य वॉज देयर, कशिश वॉज देयर, शुभी वॉज देयर, नायरा वॉज देयर, सब लोग थे। बट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हो यार, भाई शो था, सब लोगों ने किया, सब सारी चीज़ें हुई, तुम लोगों ने भला बुरा बोला, तुम लोगों ने इंटरव्यूज़ में वो सब चीज़ें बोल दी जाकर जो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। मुझे प्रूफ ला कर दे दो। आप बोलते हैं कि मेरे ऊपर पुलिस पुलिस का कुछ तो मेरे ऊपर केस हुआ है, कहाँ है वो प्रूफ? दिखाओ मुझे लाकर, मेरे हाथ में दो, मुझे फोटो दिखाओ, किसने किया केस। मुझे भी तो समझ में आया कि मेरे ऊपर पुलिस में आज 10 साल हो गए भाई, शहर में आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी जो घर तक पहुंचे। क्योंकि सबसे पहले कुछ भी होता है मैं घर पे इन्फॉर्म करता हूँ कि ये चीज़ें चल रही हैं, या मेरे दोस्तों को पता रहती है, ठीक है। वो दिखाओ मुझे पुलिस केस क्या हो गए। अभी ये लोग इंटरव्यूज़ में जाके ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लगे जो कि आप देखोगे आपको खुद को लगेगा ये क्या बोल रहे हैं यार ये लोग, ये क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं ये लोग। तुम बार बार ये लोग नाम लो ना भाई, क्या कौन है ये लोग? भाई देखो स्पेसिफिकली जशवंत के साथ अभी रिसेंटली बात हुई थी, बट विद आकृति आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड भाई। वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी भाई, चीज़ें हमारे बीच में काफ़ी क्लोज थी, मतलब अब वो अगर डिनाइल में रहेगी तो मैं इस चीज़ को अब एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस दूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं, देखो अभी आपने सवाल पूछा, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, अभी रिस्पेक्टफुली मेरा भी जवाब देने का हक बनता है। फिर लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम तो ऑब्सेस्ड हो। भाई मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मुझे मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं इतनी सीरियस साइड देख कर आ रहा हूँ ना, मेरे लिए ये सब चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। मतलब मैं साफ कर चुका हूँ ये सब चीज़ें मेरे हाथ से। प्रॉब्लम बस ये है, इंसानियत जो है ना, इंसानियत वो इंसान में जिंदगी रहनी चाहिए बस। क्योंकि इन लोगों का क्या हो जाता है ना, ये लोग एक्सट्रीम लेवल पे इतनी ज़्यादा चीज़ें बोल देते हैं जो मुझे ना मजबूरन फिर जाके लोगों को बताना पड़ता है, जाके लोगों को प्रूफ देने पड़ते हैं, क्लैरिफाई कर रहे हो, करना पड़ता है ना भाई। अभी देखो 10 लोग आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे यार इसने आपके बारे में ये बोल दिया। एक जर्नलिस्ट बोल रहा है कि भाई आपके ऊपर ऐसा ऐसा इल्जाम इन लोगों ने लगाया। मैंने बोला भाई कब हुआ? लोगों ने आर्टिकल्स छाप दिए, आर्टिकल्स में आ गई वो सब चीज़ें। ये लोग भूल जाते हैं, इतने बच्चे हैं ना भाई, ये 2 साल से शहर देख रहे हैं ना, ये लोग भूल जाते हैं जो भी ये बात बोल रहे होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे या इस इंडस्ट्री पे, जिस कम्युनिटी में हम लोग हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इन सब चीज़ों का। हमारे जो वर्ड है ना, ये सब चीज़ें, मैं इसीलिए किसी के बारे में ज़्यादा गलत नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे को चीज़ें पता भी रहेंगी ना, या मेरे पास प्रूफ भी होंगे, मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो ये लोग जाके करके आ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें मेरे पास सबके प्रूफ पड़े हुए हैं भाई। कौन क्या करके आए भाई? ये लोग ऐसे करते हैं कि ये लोग ऐसे वाले फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज दिस जेस्चर? आपको क्या लगता है जेस्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? मुझे नहीं मालूम ऑनेस्टली, क्या करता है जेस्चर? मतलब ये, मतलब हम स्मोकिंग करते हैं, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में लोग इतना ओपनली बोल रहे हैं, जबकि इनको पता है चीज़ें कैसी हैं। अपने साइड की चीज़ें ऐसे दिखाएंगे कि ये लोग एकदम क्लीन शीट हैं और हम ही सारे यहाँ पे शैतान के घर हैं। ये सिर्फ स्मोकिंग करते हैं या डज इट इंप्लाई समथिंग? बहुत कुछ चीज़ें ये लोग बहुत नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ यार, एक इंसान की लाइफ में ऑलरेडी इतनी ट्रबल चल रही है, मैं ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर रहा हूँ, ऊपर से मैं जब ये सब चीज़ें देखता हूँ ना, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है ना भाई। इसलिए मैं ना इन लोगों से थोड़ा सा, अभी कल की भी बात है कि मेरा मन नहीं करता इनके बारे में बोलने का, बट फिर वही लोग बोलेंगे कि अपने नैरेटिव ये लोग सेट कर देते हैं भाई, हम बोले तो इनको आग लग जाती है। मैं इसीलिए ना भाई इन लोगों से ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। शो था 3-4 महीने का, शो के बाद जो भी चीज़ें हुई इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। अब मैं नहीं चाहता कि और चीज़ें एग्जैजरेट हों। और मैं मैं यहाँ पे आर्ट करने के लिए आया था यार, मैं ये सब भसड़ में नहीं पढ़ने के लिए आया था, सच बता रहा हूँ। मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब मैं डांस कर रहा होता हूँ 10-10 घंटे, मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब मैं
10,000 लोग मेरे को देख रहे होते हैं परफॉर्म करते हुए, मेरे को बड़ा मजा आता है उस जोन में कि लोग मुझे प्यार करते हैं बिकॉज नॉट मैंने रोडीज और स्प्लिट्स किया, क्योंकि वो मुझे पिछले 2013 से मुझे देख रहे हैं लोग डांस की वजह से। तो मैं वो करने आया था भाई, मतलब। पर देखो, आप एक शो पे गए हो, स्प्लिट्स विला रियलिटी शो है, आप ऑब्वियसली जा रहे हो वहाँ पे क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे आपको पद्मश्री तो नहीं मिलने वाला ना भाई। अब आप भारत रत्न के लिए तो नहीं गए हो रिसीव करने, आप गए हो, इट्स अ रियलिटी शो। आई टेल यू दिस इज एन एल्डर ब्रदर, कि जब आप गए हो तो ये जब रिपरकशंस होंगी, यू हैव टू फेस इट, यू भाई कांट आई रन एम अवे डूइंग फ्रॉम इट स्ट्रांगली, बट द प्रॉब्लम इज एक ही चीज बार बार एग्जैजरेट होना, उसका मजा नहीं आता है। फिर लोगों को भी कुछ नया दो ना, कुछ लेकर आओ तो फिर नया लेकर आओ जो लोगों को मजा भी आए। अभी सो आकृति क्लेम करती है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे, हाँ या ना? नहीं थे। वो क्लेम करती है ऐसा। आप कहते हो आप थे। भाई ये वही वाली बात हो जाएगी कि मैं इस चीज नहीं, को मैं पुश पूछ कर रहा रहा हूँ, हूँ, बट I am यस asking 3 महीने हम लोग साथ में थे भाई, बहुत क्लोज थे। और ये जो 2 साल पहले या 2 साल आपका एक सॉलिड रिलेशनशिप था, हाँ। वो किसके साथ था? वो वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स के साथ? नहीं भाई, आई थिंक आई विल नॉट टेक दैट डोंट नेम। टेक मी, बट इट वाज नॉट समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री। नहीं, शी वाज फ्रॉम द इंडस्ट्री। और हाँ, वो जो 2 साल वाला रिलेशनशिप था, आप मिस करते हो वो वाला रिलेशनशिप? भाई वो फर्स्ट लव था एक्चुअली, और पहला प्यार का जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत अलग होता है भाई, मतलब। क्या आप आकृति से प्यार में थे? वही उन लव विद आकृति? एट सम पॉइंट यस, एंड पीपल नोज इट। जो मेरे लोग हैं ना, मेरे 6 लोग अगर मेरे को बोलेंगे ना सचिन तूने सही किया है, बिकॉज दे नोज मी वेरी वेल कि मैं क्या इंसान हूँ, मैं कैसे चीज़ें हैंडल करता हूँ मेरी लाइफ में। क्लोज वंस को ही सारी चीज़ें पता रहती हैं, क्लोज वंस ही जानते हैं कि मैं किस टाइम पे, जब वो सब चीज़ें हुई थी सेपरेशन वाला पार्ट, उस टाइम पे मैं कितना उस चीज़ से फाइट कर रहा था। तो माई पीपल नोज इट, और मुझे दुनिया को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है भाई, सच बताऊँ तो, कि हम थे या नहीं थे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मेरा जो लास्ट रिलेशनशिप भी था, मैं लोगों को ना सपोर्ट करते हुए आया हूँ भाई। अगर अभी भी हेल्प लगेगी, कभी भी सपोर्ट लगेगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई पीपल। बट जब आप इतना अगली कर देते हो ना कि आपको चेहरा देखने का मन नहीं करता है। तो वो 3 महीने में समवेयर यू फेल इन लव विद आकृति। यस। जब वो जशवंत के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, इट हर्ट यू? यस भाई, मतलब आई वॉज फेसिंग इट आफ्टर 1 or 2 months, उसके बाद में जब फेस कर रहा था तो आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रांग, बट अंदर अंदर थोड़ी चीज़ें बुरी लगती हैं। यस। कैसे डिफाइन करोगे आप आकृति को? लोग बोलेंगे, बट लोग क्या कहेंगे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। देखो, हर एक इंसान को अपना करियर सेट करना है सिटी में। पहले लोग प्रेटेंड करते थे कि उनको नहीं करना है, बट रिस्पेक्टफुली मैं बोलना चाहता हूँ, हर किसी इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। बट पता है क्या होता है कि ये शहर बहुत छोटा है, स्मॉल वर्ल्ड हम लोग हमेशा कहते हैं, बहुत छोटा सा वर्ल्ड है। अगर आप नहीं बना के रखोगे ना सबसे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी कट ऑफ होती हैं। और पता है क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है ना, तो लोग सट करके पकड़ लेते हैं कि हाँ यार, जो एक्सपीरियंस बंदा होगा वो पकड़ लेगा कि हाँ भाई अपॉर्चुनिस्ट है, या यूज़ करके चली जाएगी या कुछ भी करेगी, वो इंसान पकड़ लेता है भाई। तो मैं बस नहीं बोलना चाहता हूँ, आई विश हर ऑल द बेस्ट, जो भी वो अपनी लाइफ में करे बेस्ट करे। मुझे ज़्यादा उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल जो उन लोगों ने बोली, जो उन लोगों ने वो सब सारी चीज़ें बोली इंटरव्यूज़ में, मुझे डेफिनेटली हर्ट करती हैं। बट आई स्टिल विश देम बेस्ट फॉर देम, जो भी वो करें अपनी लाइफ में बेस्ट करें। मुझे अब उस चैप्टर से उतना लेना देना मैं नहीं समझ रहा हूँ, बट आई अंडरस्टैंड दैट। देखो क्या होता है ना, एक इंसान जाता है क्रिकेट मैच के लिए, विराट कोहली क्रिकेट मैच खेल के आता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है, लोग उससे पूछते हैं कि इंडिया क्यों हारी, क्या हुआ, वो सवालों का जवाब देता है बिकॉज वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं इंडिया के लिए। सेम वे आप शो पे गए हो, जिस स्प्लिट्स विला रियलिटी शो है, लोगों को लगता है कि उनको हक है आपसे पूछने का। बिल्कुल है, बिल्कुल है। रियलिटी शो। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, जब आप 3 महीने रिलेशनशिप में थे आकृति के साथ, वो कैसे थी, शो में कैसे थी,
दोनों सेम था या अलग था? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत चेंजेस। मतलब पता है क्या हुआ था ना कि मैं एग्जाइल में वीडियो आया था कि जशवंत उसको उठा के पुशअप्स कर रहा है, जो भी कर रहा है। हम लोग स्प्लिट्स प्लस 15 में गए। मैंने ना पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया, हम लोग ऐसे हुए थे, आई कॉल्ड यू सो मेनी टाइम्स, ये वो सब मैंने किया। उसके आंसर्स, अब मुझे नहीं बात करनी है इस चीज़ के बारे में। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स तो छोड़ दो, अगर मेरा कोई पुराना दुश्मन भी आ जाए ना शो में उठकर, तो मैं एटलीस्ट उसका हाल चाल तो एक बार पूछूंगा कि भाई कैसा है, ठीक है। उसके बाद अपनी दुश्मनी चालू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम तो काफ़ी क्लोज थे ना हम लोग, तो एटलीस्ट उसको सही तरीके से उस दिन बात करनी चाहिए थी, पहली चीज़ तो। और दूसरा, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, लोगों ने रोडीज़ पे भी उसको देखा है, ठीक है। मैंने खुद ने उसको अप्रिशिएट किया कि यार तू अच्छा कर रही है इस शो पे, ठीक है। डेफिनेटली वो मैं फैक्ट नहीं इग्नोर करूँगा, बट एट द सेम टाइम लोगों ने बहुत कुछ बोला, बीच में बहुत हेट भी मिली। देखो क्या होता है ना, जब आप एक शो में अलग दिख रहे हो, दूसरे शो में अलग दिख रहे हो, तो बहुत लोग ना पर्सनालिटी से रिलेट नहीं कर पाते हैं। या तो आप जो हो वो रहो, या तो आप रोडीज़ पे जो थे वो स्प्लिट्स पे रहते, या जो स्प्लिट्स पे रहे हो वो भी रोडीज़ पे रहते, या तो उतना ही फायर क्रैकर आप रोडीज़ पे भी रहते। तो लोगों ने ना एक माइंडसेट जो बना रखा था ना कि यार ये इंसान ऐसा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और इसके बेसिस पे लोगों ने जज कर लिया बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई, जो भी उसने किया शो पे, मेरे को वो सब एक्सपेक्टेड नहीं था ऑनेस्टली। जब आप पहली बार रिलेशनशिप में गए उनके साथ, वो कैसे हुआ? ऑर्गेनिकली हुआ या आप मनमोहित हो गए थे आकृति से, वो आपसे हो गई थी? हाउ डिड यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक शो चलता है डेफिनेटली हमको सबको पता है कि एक शो कैसे फंक्शन करता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने ना, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन आई वाज टेलिंग भूमिका इन द फिनाले कि मैंने यार भूमिका थोड़ा सा, पता नहीं यार जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी, आई डोंट नो, मतलब आई एम रियली फीलिंग फॉर हर, और थोड़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं क्योंकि फुल एकदम ये जवानी है दीवानी जैसा माहौल था उधर। बॉन फायर चल रहा है, यू नो, फुल गुड सीन था वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि हम लोग हिमाचल में थे। उसके बाद लोगों ने झूठ बोल दिया, हम लोग मेरे घर ही आए थे उसके बाद। अगर उन्होंने जनता जूरी में बोल दिया होगा कि मैंने देखा हुआ एपिसोड जहाँ पे आकृति डिनाई कर रही है कि वो लोग घर नहीं आए थे। बट वो ये ना भाई, छोटे छोटे झूठ, बस सच बोल दो, क्या हो जाएगा बताओ। आप सच बोल दोगे, कुछ आपका बिगड़ थोड़ी ना जा रहा है उसमें। आप सच बोलो, अपना नैरेटिव सेट करो। मैं तो बोल रहा हूँ आप मुझे पूरा गलत प्रूव कर दो, मैं गलत हूँ, चलो मैं बोल देता हूँ, बट आप भी सही नहीं हो, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो उस मोमेंट पे चीज़ें हो रही थी भाई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया साथ में, बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई। कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत मिसिंग था उसकी साइड से भी। जब मैं उससे बहुत सारी चीज़ें पूछता था तो उसको भी ऐसा लगता था कि यार अरे यार मुझे तो ये करना है। उसका वही ना माइंडसेट सॉर्टेड नहीं था चीज़ों को लेकर, या तो वो अपना माइंडसेट वैसा ही बना कर आई थी कि भाई जाना है स्प्लिट्स है, वो भी हो सकता है। बट मैं आई वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट सिचुएशन। मैं था उस चीज़ के बारे में ऑनेस्ट कि यार ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, मतलब ऐसा है। उन्होंने आपको नॉन केयरिंग एज अ बॉयफ्रेंड बुलाया है, तुम एज अ बॉयफ्रेंड कैसे थे? भाई पहली बात तो मैं क्वेश्चन का जवाब अलग तरीके से दूंगा। जब आप सिचुएशनशिप बोल रहे हो तो मैं आपका नॉन केयरिंग बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? फैक्ट है कि जब आप सोचो, आप मेरे को कुछ मानते ही नहीं हो, आपको लगता है कि सब चीज़ें कैजुअल चल रही हैं, तो आप मेरे से इतना एक्सपेक्ट मत करो। आपको क्यों मेरे पास से दिक्कत है? क्यों आपको चाहिए कि मैं आपको थ्रू आउट अटेंशन दूं? जो कि मैं दे रहा हूं, ये तो उसका नरेटिव है, उसके नरेटिव को ही मैं सपोर्ट करते हुए आगे बोल रहा हूं कि जब आपको सिचुएशनशिप में रहना है, जब आपको अपना माइंडसेट क्लियर नहीं रखना है, और जब आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, तो आप फिर उस चीज़ को सिचुएशनशिप मत बोलो, जो कि आपका नैरेटिव सेट किया हुआ है कि आपने बोला हुआ है। तो आप इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? एक सिचुएशनशिप में कोई इंसान इतना एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं किसी का सिचुएशनशिप में रहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा भाई आपको तू मेरे को अपने पूरा 10 साल की कहानी बता, कब हम शादी करेंगे ये बता, वो नहीं बता। सिचुएशनशिप में ये सब नहीं होता है। कमिटमेंट रहती है तो इंसान चलता आगे तक। तो ये जो सेट किया है ना इन्होंने नैरेटिव, सिचुएशनशिप में लोग खुद फंस जाते हैं कई बार उस चक्कर में कि जो तुमने नैरेटिव सेट किए हैं ऑडियंस के लिए, तुम मांग भी ऐसे हक के लिए रहे हो जो तुम डिजर्व ही नहीं करते।
आप मांग वो रहे हो जो आप डिजर्व ही नहीं करते, सीधी सी चीज़ वो है। या तो आप एग्री करो कि जो भी चीज़ हमारे बीच में थी वो सब, जैसे होस्ट ने भी पूछा, इन लोगों ने हर एक इंटरव्यू में, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे तुम लोगों के रिलेशनशिप से 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जशवंत और हाँ मुझे 1%, जशवंत से मेरी बात हुई थी अभी आज से 3-4 दिन पहले भी, ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं इन सब चीज़ों से, और हम लोग तो इनफैक्ट फन मजाक मस्ती भी कर रहे थे उस चीज़ के बारे में, ठीक है। बट यही प्रॉब्लम है कि आप अपने नैरेटिव सेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं ऑडियंस के लिए, आप जो चीज़ें बोलनी है बोलो, बट मैं इस गंदगी से दूर रहूँगा फॉर श्योर। तो अभी जशवंत और आपका रिलेशनशिप दोस्त वाला है, अक्वेंटेंस वाला है? क्योंकि आपने कहा 4 दिन पहले आप लोग भाई बिंदास देखो, बात कर रहे थे। दोस्ती तो नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, अभी दिग्विजय की पार्टी में, क्योंकि क्या है कि भाई चीज़ें जब दोस्तों की होती है तो वो हमारी खुद की भी होती है कहीं ना कहीं पे। मैं ऐसे फील करता हूँ दोस्तों के लिए, जब कोई बंदा काम करने जा रहा है ऐसा लगता है ये भाई मेरा काम है, तो उसने पार्टी होस्ट करी, हम लोगों ने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करी उसके लिए जो भी कर सकते थे। ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज आस्किंग फॉर समथिंग, मैंने बोला भाई मेरे को बोल क्या चाहिए, तो यहाँ पर आया है, तेरे को जो चाहिए मुझे बोल। मैंने लिया ड्रिंक और उसको हाथ में दिया। वो मेरा टेक है उस चीज़ पे। अगर शायद बाहर होता तो मैं शायद बात नहीं करता, बट वो सिचुएशन वैसी थी। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। I just read this. सुनने में आया है कि आकृति ने ये सारी चीजें कही हैं। बहुत सीरियस एक्यूजेशंस है भाई। सुनने में आया कि शी मेंशन्ड हाउ आपके पास इंटीमेट पिक्चर्स थे विद अनदर वुमन जब आप उनके साथ यानी आकृति के साथ थे। मोर ओवर उन्होंने सुनने में आया ये कहा है he once touched a woman inappropriately which led her to filing an FIR against you. आपने ये सारी चीजें डिनाई की हैं और बार बार डिनाई की है, फिर वो ऐसी एलिगेशंस क्यों डालती हैं? ओके, इसका जवाब पहले वाले का जवाब देता हूँ। पहले जो बात इंटीमेट पिक्चर्स वाली थी, दैट वाज बिफोर रोडीज, ठीक है। जब रोडीज पर आया तो स्वास्तिका के साथ जो भी चीज़ें जिस भी तरीके से थी, ठीक है। जब मैं रोडीज पर आया उससे पहले मेरी स्वास्तिका से बात बंद हो चुकी थी, ठीक है। 2-2.5 महीने पहले उससे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी मेरी। जब मैं रोडीज पर आया तो मैंने जेन्युइनली किसी के लिए फील किया, जब आप प्रेजेंट की बातें कर रहे हो, ये तो एलिगेशन है, अब इनको मैं सही तरीके से बताता हूँ कि कैसे चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जब रोडीज के बाद चीज़ें हुई ऐसे, तो दिग्विजय ने भी बोला है कि मुझे आई लव यू बोला है। आपको मेरे पास्ट की पिक्चर्स से प्रॉब्लम हो रही है, जबकि आप प्रेजेंट में मेरे दोस्त को आई लव यू बोल रहे हो। शिवेत वाली बात आपने मुझे नहीं बताई। 10 से 12 लोगों के मेरे पास फ़ोन आए लखनऊ से कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस रहे हैं हमारे साथ, वो तो आपने मुझे बताया नहीं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूँ क्लियरली बोली, शिवेत के साथ क्या बात उन्होंने आपसे नहीं बताई? शिवेत को भी आई लव यू बोला है, उसने एक्सेप्ट भी किया है शो पे, तो वो तो आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया। आपको मेरे पास के पीछे लगे रहना है कि सचिन का पास, जबकि मैं तो प्रेजेंट में तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे दोस्तों को पता है मैंने उसका किस तरीके से ध्यान रखा है। मेरा एक डीओपी दोस्त है गौरव, वी रिसेंटली मेट, उसने बोला यार आकृति कितनी डिफरेंट थी यार शो पे, तो कुछ भी बोले जा रही थी। मेरे दोस्त आगे मुझे ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। सोचो, जिन लोगों ने देखा है कि जब मैं एडिट पे भी बैठा हूँ तो मैं उसको जाकर भी देख रहा हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है कि नहीं है, और फिर मैं वापस आके एडिट भी कर रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ। तो लोगों ने देखा है, लोगों को पता है बहुत अच्छे से चीज़ें। भाई लोगों को अगर मेरे पास से दिक्कत थी तो अपना प्रेजेंट देख लेना चाहिए था एक बार। मेरा तो फिर भी पास्ट है, वो चीज़ें भी शो पर क्लियर हो गई आगे। स्वास्तिका आई शो पे, उसने क्लियर आउट कर दी चीज़ें। मैं ना तो स्वास्तिका को फॉलो करता था,
बिफोर रोडीज के बाद से ना ही मेरी उससे कुछ कॉन्वर्सेशन थी। और उसने शो पे आके भी एप्ट बोला है एकदम, जो भी बोला है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको सिखा कर आया हूँ कि स्वास्थ्य का तेरे को वाइल्ड कार्ड एंट्री में लेके आएंगे स्प्लिट्सविला वाले, तो ये सब आके तुझे बोलना है। वो पहले दिन शो पर आई, उसने पहले दिन पे ही सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी कर ली थी। और दूसरी बात, मुझे प्रूफ दे दो। मैं यही बोल रहा हूँ ना भाई, मैं इस चीज़ का ना बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता था। मैं इन लोगों को ना घर से निकलवा सकता था, सच बता रहा हूँ। ये मुंबई में ना ये लोग रह रहे हैं ना, मुझे पता है कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। मेरे को अगर ये लोग ना छेड़े लीगली, क्योंकि इनको पता नहीं है फिर मैं कौन हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इन लोगों ने 2 साल से यहाँ पे ये देख रहे हैं। जशवंत को भी मैं सर्कल बहुत अच्छे से जानता हूँ, आकृति को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट ये लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। किसी तरीके से आ जाना, पॉलिटिकली अगर आना है, फाइनेंशियली आना है, किसी तरीके से भी आ जाना। इट्स जस्ट दैट कि मैं वो सब चीज़ें शो नहीं करता, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है भाई। मेरा कभी कभी ऐसे मन करता है कि तुम 1-on-1 बातें कर लो ना यार। तुमको इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत हो रही है, इंटरव्यूज में जाके बोल रहा हूँ 1-on-1 बातें कर लो। कल मिले मुझे ये, कल मैंने सोचा, मैंने बोला हामिद को कि यार मैं बात करूँ इनसे जाके, क्योंकि ये सब जो चीज़ें बोल रहे हैं ना, ये कॉल में नहीं, जशवंत और आकृति हाँ थे सामने। बट मैंने बोला कि यार, बट मतलब कि मैं क्यों वही मैं क्यों जाके अभी लड़ूँ इन सब चीज़ों से जाकर, क्योंकि किसी का इवेंट चल रहा है। बट भाई मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तुम वो सब चीज़ें मत बोलो जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। समझ रहे हो ना पॉइंट? कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जो लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा। 2 लोगों को तुम और मैनिपुलेट कर लो, ये कर लो, मुझे दूर रखो इस चीज़ से। और अगर तुम्हारे पास प्रूफ हैं, मैं इस पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ, अगले इंटरव्यूज में भी बोल दूंगा, लाइव पे भी बोल दूंगा, स्टोरीज पे बोल दूंगा। तुम्हारा मन करे तो वो प्रूफ ला के दे दो मुझे, और मैं सॉरी बोलूंगा जिसके साथ मैंने किया। पर वो एलिगेशंस क्यों डाल रहे हैं फिर ऐसे? व्हाट इज द रीजन? अगर आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, सब नहीं, क्यों कर रहे हैं? नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इतने नफरत करते हैं आपसे? वो लोग नफरत करते होंगे, मैं प्यार से हैंडल करता हूँ लाइफ में चीज़ें। फ़र्क बस नहीं है, और कुछ नहीं है। मैंने शो पे जिस दिन मैं निकला भाई, मैं उस दिन भी बोल कर गया कि भाई मैं आज भी चाहता हूँ कि ये सीज़न वो जीता। और वो मेरा ना ऑनेस्ट रिएक्शन था। मैं सोचा कि यार शो से जा रहा हूँ यार, क्या भसड़ लेकर जाऊँ यार, दिल में बहुत कुछ चल रहा है। एक बार मेरा मन किया कि नहीं बोलूँ, बट मैंने बोला यार फिर मेरे वो दिल में रह जाएगा। मैंने बोला कि मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता इन विला वालों से, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट मैं आज भी चाहता हूँ ये सीज़न वो जीते। मैंने तो वो रिस्पेक्ट इज्जत दिया है भाई शो पे थ्रू आउट। दुबई वाला मुद्दा निकला बाहर, तब मैं उठ के चला गया था वहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं करनी थी चीज़ें एग्जैजरेट। बट बाद में सारी चीज़ें खुली ना शो पे। शिवेत ने खुद नहीं बोला ना उस दिन, शिवेत कोर्ट रूम में नहीं बोला कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है हमारा। उस दिन तो मैं गिल्टी प्रूव हो गया था, बट शो पे इतनी सारी चीज़ें फिर खुली भी ना बाद में। दिग्विजय को आई लव यू बोल दिया, शिवेत को आई लव यू बोला है, उसके बाद 10 चीज़ें और भी हुई हैं सराउंडिंग में। उन सब चीज़ों के बारे में तो आपने मुझे कभी नहीं बताया। और आपको मेरा सारा पास जानना है, मेरा सारा प्रेजेंट जानना है। आपने कहा 12 लोगों से आपकी बातें हुई, जिनके साथ आकृति आई लव यू कहा है। भाई देखो, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, बट मुझे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम लखनऊ, ठीक है। तो उसने मुझे पता नहीं, एक बंदा मुझे ना बहुत टाइम से मैसेज करते रहता था कि भाई तेरा भी कट जाएगा, देखना तू, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मैंने कहा भाई क्या पागल आदमी है। उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था। फिर वो दूसरे आईडी से मुझे करता था। मैं उसको, ये बड़ा अतरंगी सा कैरेक्टर है। उसने कॉल किया, जो चीज़ें बोली भाई, आई डेफिनेटली आई डोंट वांट कि वो चीज़ें शेयर हो यहाँ पे फॉर श्योर। बट भाई पास्ट करते रहते हो यार, अपना पास्ट भी देखना चाहिए बस इंसान को, और कुछ नहीं है बस। जब स्वास्तिका शो में आई थी, आपका एक सॉलिड बॉन्ड हो रहा था इशिता के साथ। हाँ, क्या वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर इशिता के साथ होता अगर स्वास्तिका शो में नहीं आती? भाई लव एंगल वाले जोन में नहीं होता, क्योंकि इशिता और मेरे अंदर ना वो अंडरस्टैंडिंग थी कि दैट वी आर प्लेइंग फॉर द गेम। क्या होता है कि जब शो बाहर आता है ना, सब विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें वो लोग शो पर नहीं फील करते थे, आउटसाइड द शो वो लोग दिखाना भी शुरू कर देते हैं। इशिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आज भी, कल परसों भी हम लोग मिले थे, बैठे थे साथ में। इट्स जस्ट दैट एसबी के साथ एक जोन था बिफोर दैट, यू नो। तो एक वो जो कनेक्शन चाहिए ना शो जीतने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो चाहिए, वो मुझे एसबी के साथ फील होने लगा इन अ वाइल बीच में। तो वैसी चीज़ें थी। रेस्ट इशिता को लेकर कुछ नहीं है। इशिता बहुत अच्छी दोस्त थी, है, और डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि उसका माइंडसेट और नेचर भी बहुत अच्छा है। आपका इक्वेशन स्वास्तिका के साथ क्या है अभी? अच्छा है भाई, गुड है, न्यूट्रल है। वी आर नॉट डेटिंग, वी आर पहले डेट कर रहे थे?
डेट नहीं कर रहे थे भाई, मतलब हमारा काफ़ी गुड बॉन्ड था, बस एक फ्रेंडशिप थी। और वहाँ पे वो रोमांटिक एंगल नहीं था स्वास्तिका के साथ था? थोड़ी चीज़ें थी भाई, बट क्या है ना कि मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और मैं थोड़ा कदम फूक फूक कर रखता हूँ, वो भी अपने काम में बिजी रहती है। तो वी बोथ डोंट वांट टू एग्जैजरेट इट, लाइक यू नो, कि जब जो चीज़ जैसी है नहीं उसको वैसा पेश क्यों किया जाए। नहीं, जो चीज़ है नहीं माने क्या, कि रोमांटिकली कुछ नहीं है, कि थोड़ा बहुत है दोनों साइड से? अभी नहीं है, पहले था। पहले था। पर आप लोगों ने डेट किया कि नहीं ऑफिशियली, की स्वास्तिका? नहीं हाँ, नहीं डेट किया, पर पोटेंशियल था रिलेशनशिप का? भाई देखो, अगर किसी चीज़ को बनाना चाहें तो डेफिनेटली उस चीज़ पे कर सकते हैं, बट आई नो कि मैं किसी के साथ ना वो दोस्ती नहीं ख़राब करना चाहता। जो एक हमारा बॉन्ड है ना, नेचुरल एक जो बॉन्ड है जो पहले था, मैं वो चीज़ नहीं ख़राब करना चाहता। बस आई टोटली रिस्पेक्ट हर द वे शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ ब्यूटीफुल। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द सीज़न। बहुत अच्छी लड़की है वो, मतलब नाइसेस्ट गर्ल एवर टू बी ऑनेस्ट। बट थोड़ा चीज़ों को मैं बहुत धैर्यता से देखने लगा हूँ अभी लाइफ में। तो ये 2 साल वाला जो रिलेशनशिप था वो स्वास्तिका नहीं थी? नहीं। तो आप कह रहे हो स्वास्तिका और आपका सॉलिड बॉन्ड है, पोटेंशियल था रिलेशनशिप का, पर आप दोस्ती खराब नहीं करना चाहते थे? हाँ, इसलिए आपने मतलब देखो क्या होता है ना, मैं वही बताता हूँ कि बिकॉज व्हेन आई एम इन रिलेशनशिप आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दैट पर्सन, बिकॉज मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि अगर लोग बोलते हैं एक्सपेक्ट, मेरी वाली बातें हैं कि एक्सपेक्ट मत करो, ये सब चीज़ें पता है कहाँ से आ रही हैं? ये सब चीज़ें मैं इतना कुछ झेल चुका हूँ ना कि वो ख़त्म कर दिया एकदम, कि कोई बिना एक्सपेक्टेशन के करेगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा है। तो स्वास्तिका के साथ फ़िलहाल बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है। मैं नहीं तो ऑडियंस जो सुन रही होती है वो लोग बहुत प्यार करते हैं, हम लोग दोनों को साथ में देखना भी चाहते हैं, बट आपका हैशटैग क्या दोनों का है, क्या है हैशटैग? पता नहीं, लोगों ने बनाया था, सचिका करके कुछ बनाया था। पोटेंशियल है फ्यूचर में रिलेशनशिप होने का स्वास्तिका के साथ? आई डोंट थिंक सो भाई, टू बी ऑनेस्ट। क्यों रे बाबा? क्योंकि माइंडसेट दोनों के बहुत अलग हैं, दोनों के माइंडसेट बहुत अलग हैं। वो थोड़ा काम कंपोज्ड है, मैं लाइफ में भाग रहा होता हूँ हमेशा इधर से उधर, ये वो ट्रैवल, थोड़ी उसको थोड़ा लो की लाइफ पसंद है, कम सोशलाइजिंग करना, अपने काम पे ध्यान देना, या फिर अपने उसका बढ़िया रहती है, वो यूएसए घूमती रहती है मस्त एकदम, उसके अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे। तो उसका एक अलग मतलब बोल रहे हैं कि हम दोनों का फ्रेंडशिप हुआ इसलिए क्योंकि हम लोगों का एक नेचुरल सा बॉन्ड था कि मिले लोनावला में, वाइब होने लगी, मिलने लगे, ऐसे सब ऐसे वाले जोन में। और जब वो चीज़ें सीरियसली, जब हमको सीरियसली लेंगे ना, मुझे पता है वो डेफिनेटली ख़राब हो गया एक पॉइंट पे आगे। ये चीज तुम लोगों ने डिस्कस की कभी आमने सामने बैठ कर कि देखो स्वास्तिका, आई लाइक यू, यू लाइक मी, हम लोग को रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, ये डिस्कस किया आप दोनों ने? नहीं, मतलब हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि नहीं सोचना चाहिए। वो था कि नहीं सोचना चाहिए, बट किसने ये पहले बोला? स्वास्तिका ने बोला कि आपने बोला? स्वास्तिका ने। माने कहीं आपको मतलब इंटरेस्ट था ज्यादा? दोनों में था वो, मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि मेरे माइंड में भी था कि ये चीज़ नहीं होगी, इस चीज़ को हम लोग, और भाई मैं थोड़ा ना सिंगल रहना चाहता हूँ लाइफ में अभी कुछ टाइम ना, थोड़ा सा 3-4 साल सोच रहा हूँ मैं कि थोड़ा सिंगल रहता हूँ। और सिचुएशनशिप्स में रहना चाहते हो? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मेरी फैमिली की तरफ ज़्यादा मेरा इम्पोर्टेंस हो गया लाइफ में थोड़ा अभी फ़िलहाल। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जैसे ना पहले मैं फ़ोन नहीं कर पाता था घर वालों को, या वो नहीं कर पाता था, बट अब मैंने एक डिसाइड किया है, सुबह उठते अगर फ़ोन से पहला कॉल जाएगा तो मम्मी को जाएगा बस। तो मैंने ये सब चीज़ें मैं भी बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ सिचुएशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना एक बार मैं घर पे बात कर लेता हूँ ना, मैं तो हो गया हूँ वो प्रैक्टिकल लेवल पे सेट कि मैं संभाल लेता हूँ, अगर 2 दिन भी बात नहीं करूँ, तीसरे दिन बात करता हूँ तो मुझे ओके होता है, बट घर वालों को नहीं होता है। तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं ख़राब करना चाहता अब किसी भी तरीके से। थोड़ा टाइम जो है थोड़ा फैमिली के साथ पहले सबको सेटल कर दें, फिर हम सीधा ब्याह करेंगे। सेटल वाले कितने लोग हैं परिवार में अभी? मॉम, डैड, भाभी और भतीजा भतीजी बस। कितने साल के हैं दोनों? 5 या 6 साल। तो टोटली आप 5 लोगों को सपोर्ट करते हो अपने अलावा? अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव लॉट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। हिमांशु इज़ वन ऑफ देम, रोहित मौर्य इज़ वन ऑफ देम, एंड हु एल्स,
परिधि इज देयर एंड देयर आर सो मेनी पीपल यू नो। अभी क्या होता है ना कि जब आप कुछ कर रहे हो ना लाइफ में, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग मेरे लिए ना वो लोग हैं, कपिल हो गया है मेरे जितने, मैं सॉरी यार बहुत माफ़ कर देना किसी का नाम भूल गया हूँ, बट यू नो आई लव यू गाइस। तो ये लोग कैसा ना बिना एक्सपेक्टेशन के लिए मेरे लिए करते हैं, ये लोग मुझे मानते हैं जेन्युइनली, और ये भी जानते हैं कि मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। तो ये लोग भी हैं कहीं ना कहीं पे, यू नो उनके बारे में भी सोचना पड़ता है कि हिमांशु इज डूइंग गुड और नॉट, परिधि क्या कर रही है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है कहीं ना कहीं पे। तो जब जब भगवान आपके हाथ में वो पावर दे ना कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, आप वो हैसियत रखते हो, तो मुझे लगता है कि अपनी काबिलियत के हिसाब से जो भी आप काम कर रहे हो, सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। तुम्हारे जो सराउंडिंग है ना, अगर आप उनको सपोर्ट करोगे ना, मैंने ये सीखा लाइफ से, जब आप उनको सपोर्ट करोगे ना तो भगवान आपको बहुत ऊपर लेकर जाता है। जब अपने साथ वालों को आप भूलते चले जाते हो ना कि अरे यार देखेंगे, अपना होना चाहिए, बाकी देखेंगे लोगों को, सब खत्म हो जाता है लाइफ से। क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे आपको पुश करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आप क्या करोगे लाइफ में, क्या करोगे सक्सेस और फेम का और उस पैसे का, जब तुम्हारे पास लोग ही नहीं होंगे सेलिब्रेट करने के लिए। तो आई रियली वांट टू सेलिब्रेट विद माय फ्रेंड्स, जो लोग मुझे प्यार करते हैं जेन्युइनली। पर फाइनेंशियली आप ये 5 लोगों को सपोर्ट करते हो, भाभी, नेफ्यू, नीस, माता पिता। क्या जैसे नेटिजन्स बोलते हैं दिग्विजय को शो जीतना चाहिए था? देखो मैं इस चीज को ना अलग तरीके से देखता हूं। शो पे हर एक इंसान जो आता है ना, जरूरी नहीं डिजर्विंग हो शो जीतने के लिए, बट कुछ लोगों में ना वो होता है। जैसे मैं भी अगर जाता हूँ शो में, किसी भी शो में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम इन इट टू विन इट, मैं जीतने के लिए आया हूँ। दिग्विजय भले ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बट सचिन भी जीतने के लिए आया है। बट सीइंग ऑल द सिचुएशंस, जो भी चीज़ें हुई व्हेन आई लेफ्ट द शो, उसने गेम अच्छी खेली है, उस चीज़ के लिए मैं उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर। बट एक इंसान शो जीते ज़रूरी नहीं है, जीतने का हकदार जो जीते हैं वो भी हैं, मेरे तो अगेंस्ट ही हैं, बट मैं उनके भी बोल रहा हूँ, उनके लिए भी सपोर्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने भी शो पे दिया है ना, उतना टास्क परफॉर्म किए, स्क्रीन प्रेजेंस अपना मेंटेन किया है, सब चीज़ें करी हैं, चाहे कैसी भी करी हो, बट एंड ऑफ द डे वो लोग भी डिजर्विंग है अपनी जगह पे, दिग्विजय भी डिजर्विंग है, और जो लोग अदर कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट थे वो लोग भी डिजर्विंग है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील। वो मैं समझा, इसमें तुमने घुमाया है भाई। दिग्विजय को जीतना चाहिए था, हाँ या ना? भाई डिजर्विंग तो था फॉर श्योर। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि दिग्विजय डिजर्विंग है और सबको पता है ये चीज़, बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और जो लोग भी खड़े थे वहाँ पे वो लोग भी डिजर्विंग है एट द सेम टाइम। सबसे ज़्यादा दिग्विजय था, ये कह सकते हो आप, चलो सबसे ज़्यादा वो था, ये कह सकते हो आप। इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगा, चाहे आप गेम पर्सपेक्टिव देख लो, उसने हमेशा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है अपने मूव से। कशिश ने क्या गलत किया दिग्विजय के साथ? गलत सही नज़रिया होता है भैया, गलत सही नज़रिया होता है बस। तुम्हारा देखो नजरिया जानना। मेरा नज़रिया मैं बताता हूँ कि जब मैंने वो फिनाले में देखा कि ये कशिश ये क्या कर दिया, अगर मैं फिनाले में होता मैं डेफिनेटली फिनाले लिखता, क्योंकि पैसे से आप एक टाइटल को, जिसके पीछे आप 1 महीने से मेहनत कर रहे हो, उसको उससे आप तोल नहीं सकते हो, उसकी वैल्यू बहुत अनमोल है। कि वो चीज़ तो एक सोचो कि लिखाएगा कि भाई आप ये शो जीत गए हो, एक तो वो चीज़ है। दूसरी साइड कशिश ने जिस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करी, मेरी भी काफ़ी बात हुई है कशिश से, यू नो आफ्टर दिस इंसिडेंट, जब लोग उसको रेप थ्रेट दे रहे हैं, लोग उसको डेथ थ्रेट दे रहे हैं, मैंने बोला देख कशिश, मैं ये नैरेटिव को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा कि तूने जो मनी चूज़ किया कि वो सही है। मैं कहा डेफिनेटली तेरी चॉइस हो सकती है, तेरी चीज़ हो सकती है, मैं कहा मैं उस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम जो लोग तुझे बोल रहे हैं, मुझे उसके लिए बुरा फील होने लगा यार। एक टाइम पे मैंने बोला यार इतनी सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं ऑलरेडी, लोग देख रहे हैं, सब सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो भाई हिल चुकी थी। मैं उसको जब मिला ना, वो मेरे से बहुत नाराज़ थी कि तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने बोला कशिश मैं समझता हूँ
जो भी तूने तेरे मुंह से बात निकल गई 1 लाख रुपए वाली, क्योंकि उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि सचिन तू मुझे एक बात बता, 5 साल पहले मेरे पेरेंट्स ऐसे ऐसे करते थे, 5 साल के बाद मैंने ये सब उनके लिए चेंज किया है, तो मैं कैसे ना मतलब मेरी फैमिली के लिए करूँ, मैं क्यों ना उन लोगों के लिए करूँ। जिस तरीके उसने मुझे एक्सप्लेन किया ना, मुझे लगा कि हाँ यार ये अपनी साइड पर भी सही है। देखो, आप एक लड़की को हेट दो, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने, आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एंड ऑफ द डे हम जो बोलते हैं ना कि सुसाइड के केस आ गया सामने, ये सब क्या होता है, सब प्रेशर यहीं से क्रिएट होता है। लोग आपको डेली आके गाली लिख के चले जा रहे हैं कमेंट पे, 80,000 कमेंट्स सहना एक दिन के अंदर, जिसमें लोग आपको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, आपको रेप थ्रेट दे रहे हैं, जहाँ पे आपको लोग मतलब आपकी ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि यार वो लड़की है यार, समझो इस चीज़ को। मैंने दिग्विजय को भी बोला कि भाई पुट समथिंग जो थोड़े ठंडे हो जाएं लोग, क्योंकि तेरे वाले लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोलने से लोग मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। मैं क्या, आई डोंट वांट टू जंप इनटू दिस, बट एटलीस्ट यू से समथिंग। तो उसने अपने ब्रॉडकास्ट पे शायद उसने वॉइस नोट डाला होगा शायद, पता नहीं। मेरे को ऐसा फील हुआ ऑनेस्टली कि यार लड़की है यार, ये समझ लो बस, सब चीज़ छोड़ दो कि यार रेप थ्रेट किसी को देना, मतलब मैं नहीं सपोर्ट करता इन सब चीज़ों को, मैं नहीं सपोर्ट करता। चाहे कशिश की जगह पे कोई और भी लड़की होती, मैं तब भी उसके साथ खड़ा रहता। और आज जो भी उसने डिसीजन लिया, मैं उसको जेन्युइनली नहीं सपोर्ट करता, बट मैं कशिश को एज अ फ्रेंड जरूर सपोर्ट करता हूँ। कशिश ने एक दोस्त के बारे में बात किया है। लोग को लगता है कि वो आप पे है। उन्होंने कहा है दैट उनका ओनली फ्रेंड दैट शी हैड, इवन दैट फ्रेंड डिडंट बॉदर मच अबाउट हर। वो दोस्त ने भी ज्यादा बॉदर नहीं किया उनके बारे में। क्या वो इंडिकेशन तुम्हारी ओर था? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं जिस सिचुएशन में था जब ये सब हो रहा था, मैं खुद जब मेरे भाई वाला सिचुएशन हो गया था, मैं उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आई रिमेंबर कि मैं 7-8 दिन से घर पे था और मैं इतना फ्रस्ट्रेट, इतना पागल हो चुका था। देन लक्ष्य से मेरी बात हो रही थी, लक्ष्य कह रहा कि ये काम कर, तू थोड़ा सा इधर साइड आ जा, गुड़गांव साइड, हम लोग थोड़ा प्लान करते हैं, थोड़ा चलते हैं, फिनाले साथ में देखेंगे। मेरे माइंडसेट में था कि हाँ यार थोड़ा चल भी लेता हूँ। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि माँ मैं जाऊँ, मैंने बोला ठीक है, थम्स अप किया, मैं निकला और फिनाले हम लोगों ने साथ में देखा। मुझे उस दिन भी बुरा लगा वो चीज़ देखकर, बट कशिश को मैंने मैसेज किया उसके बाद, ठीक है, उसको ऐसे लगा कि मैंने पब्लिकली क्यों नहीं उसके लिए स्टैंड लिया। मैंने वही बोला, कशिश फिनाले की बात है, तब तो हम दोस्त नहीं थे। मैं कहा मैं वो नैरेटिव नहीं सपोर्ट करूंगा जो मैं फील नहीं करता जेन्युइनली। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सॉरी फील ना करूं और मैं बोल दूं, उसका मान्यता क्या है, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, समझ रहे हो ना। मैं वो नैरेटिव सपोर्ट नहीं करूंगा, बट एज अ फ्रेंड मैं उससे गया, उसको कंसोल किया। जिस दिन हम लोग का सक्सेस पार्टी था उस दिन भी बात करी। फिर मैं घर पे गया, अभी मैं रिसेंटली भी उसको मिलकर आया। मैंने बोला ठीक है कशिश, जो भी तू कर रही है टेंशन नहीं है। मैं उससे देखो क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे आप सॉरी बोल सकते हो कि तुझे लगता है अगर इस चीज़ का तुझे बुरा फील हुआ, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। और मैं मेरे दोस्तों को इतना जल्दी खोना नहीं देना चाहता। जो लोग मेरे दोस्त हैं वो मैं चाहता हूँ लाइफ टाइम दोस्त रहें, और तू मेरे लिए मैटर करती है। यार लोग पता है क्या है कि ये फैन बेस जो है ना, ये बहुत जल्दी डिवाइड हो जाता है। आज उसको लोग नफरत कर रहे होंगे, कल लोग उसी को प्यार भी करेंगे। ये होते हुए देखा है मैंने भी। लोग जब हेट करते हैं तो हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, तो वो टफ टाइम से गुजर रही है फॉर श्योर। एंड वही वाली बात है, एक साइड दोस्त है और एक साथ भाई है। तो मैं तो सैंडविच के बीच के टमाटर जैसा हो गया ना, कहीं का भी नहीं रह गया। बट मैं तो दोनों को प्यार करता हूँ यार। मैं कशिश को भी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी उसने शो पे किया, कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दिग्विजय को भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो भाई है। तो वही चीज़ें हैं बस, बाकी प्यार से रहो यार। खत्म हो गया शो यार, बंद करो ये ना। नायरा और दिग्विजय ने क्या तुमको बिट्रे किया तुम्हारे दोस्त होने के बावजूद? यार ऐसे नहीं बोलूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ही एक्सट्रीमली गलत किया, बट मैं उनका गेम समझता था। कई बार क्या होता है ना कि शो में क्या होता है, शो के बाहर चीज़ें अलग होती हैं। शो में आपका कोई दोस्त नहीं होता है, ये फेयर फैक्ट है कि जो लोग आपको दोस्त बोल रहे हैं ना, एक या दो लोग होंगे जो आपको शायद थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट करें, बट सब आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे अपने दोस्त को हरा के तो जीतेगा ना शो। तो फाइट तो अगेंस्ट करना है। अगर उनके गेम प्लान्स होते थे तो मेरा भी एक इंडिविजुअल गेम होता था। जैसे एक टाइम पे क्या हुआ कि मैंने अरबाज और रुशाली को दे दिया था वोट,
तो वो लोग हिल गए। मैंने बोला 3 डोम से मैं यहाँ पे अनसेफ खड़ा हूँ, तुम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम ले लिए जो लोग तुम्हारी प्रायोरिटीज़ में आ गए। मैं तो शौक में हूँ कि ये लोग तुम्हारी प्रायोरिटीज़ में है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब उनको आइडियल मैच के लिए जाना था, मैंने मेरी दोस्ती भी प्रूव करी। मैं कहा ये लो, ये तुम्हारे लिए। अगर वो एक वोट नहीं जाता तो उनका वो जाता, इक्वल हो जाते वोट्स। तो वो एक वोट की वजह से वो लोग गए थे आइडियल मैच के लिए, और तब उनके पास पावर आई थी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे सेव नहीं किया। फिर मैंने उनको सुनाया था चाय की चर्चा पे कि तुम लोग दोस्त दोस्त बोलते हो और प्रायोरिटीज़ की बात करते हो, डोम में अनसेफ खड़ा रहता हूँ मैं, तुम लोग एक बार भी सोचते नहीं। और मैं बोलता नहीं था, मैं पिच नहीं करता था उनको। कहा दोस्त यार समझ जाएंगे, शायद दोस्त समझ जाएंगे, दोस्त समझ ही नहीं रहे। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज, जंपसूट्स आर आउट. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. ये लाइफ जो तुमने देखी है 26 साल की उम्र तक, प्री स्प्लिट्सविला, कमिंग टू बॉम्बे, बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे साथ बहुत छोटी उम्र में। कभी सुइसाइडल फील किया है? भाई बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है जब ऐसे मन करता था कि मुंबई छोड़ के चला जाता हूँ। खाली दिमाग, शैतान का घर। पता है अभी क्या होता है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ, नेवर लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ। जब आप खाली बैठते हो ना, चाहे आप एक वीडियो बना के डालो, चाहे आप एक कुछ भी प्रैक्टिस कर लो दिन में, चाहे अपने क्राफ्ट पे ध्यान दे लो। जब हम खाली, मुझे ऐसे जब पता है, जब भी मैं खाली बैठता हूँ ना, दिमाग मेरा शैतान का घर बन जाता है। और बीच में ऐसा टाइम आया है जब 4-4, 5-5 महीने काम नहीं था, इतने सारे शोज करने के बावजूद भी। तब मैंने रोडीज का डिसीजन लिया कि यार मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में। डांस सीन बढ़िया चल रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, सब चीज़ें सही हैं, बट मैं कहीं ना वो बोलते ना सेम चीज़ें कर करके एकदम वो हो गया था कि यार कुछ करना है लाइफ में नया। और भाई मैं बोलना नहीं चाहता बिकॉज आई डोंट अप्रिशिएट ये सुसाइड वाली चीज़ें, क्योंकि इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं। थॉट ऐसे कभी नहीं आए, लेकिन लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मुझे फील हुआ है कि अभी छोड़ो सब और घर चलो यहाँ से। ऐसा बहुत बार हुआ है, बट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हर एक चीज़ को मैंने डील किया है। जब भी परेशानियाँ आई हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े रहे हैं हमेशा। लकीली मेरे पास बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी मेरे साथ रहे हैं, यू नो, फ्रॉम द बिगनिंग। एंड बाकी भगवान देख लेता है सारी चीज़ें कि इसको इतनी मुसीबत दे देता हूँ तो इतनी संभाल लेगा। तो मैं भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ भाई, इसलिए मैं पूजा पाठ में भी लगा रहता हूँ कि भाई जो है आपकी वजह से ही है बस। रोज पूजा पाठ करते हो? रोज पूजा करने का ट्राई करता हूँ मैं। जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है कि अभी पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यू पूजा कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँ, चाहे भले ही वो बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज़ हो जाता है तो यार यार बिजी था यार, कर नहीं पाया, मंदिर नहीं जा पाया, सब यहाँ से होता है। अगर भगवान को आप यहाँ से मानो ना, किसी भी टाइम कभी भी उन पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर आप डेली पूजा ना भी करो ना, उन पे बिलीव और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वो मैं फील करता हूँ कि अगर आपने बिलीव, अगर महादेव को आपने मान लिया ना कि महादेव आपके ऊपर ही है, जो भी करोगे आप करोगे, फिर आप मैजिक देखो, आप मैजिक देखो फिर। बबीता फोगाट के आप कोरियोग्राफर थे नच बलिए में, वो इंसान कैसी थी? हरियाणा से हैं, बहुत डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग। और आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब हम लोग पहला एक्ट उनके लिए बना रहे थे, और हम लोगों ने उनको ना, जैसे कुश्ती लड़ते हैं ना, कुश्ती लड़ते हैं, तो हम लोगों ने कोरियोग्राफी को कुश्ती वाले जोन में रखा था। मैंने बोला कि आपको ये करना है, ये करना है, तो यही आपकी कोरियोग्राफी का पार्ट है। आई हैव सीन वन थिंग, आज फोगाट फैमिली से इतने लोग नाम रोशन कर रहे हैं। उसके पीछे पता है मेजर रीज़न क्या है? ऑनेस्टी।
वो जो भी काम करते हैं ना, एक तो उनमें ना छल कपट नहीं है, कुछ भी साफ है दिल के। और जो इंसान यहाँ से क्लीन होता है ना, उसकी तरक्की, जैसे आज विनेश फोगाट के साथ जो सिचुएशन हुई, जो सिल्वर वाला जो भी मुद्दा हुआ, शायद वो टाइटल जीतने के बाद भी उतना नाम नहीं बना पाती जितना लोगों ने उस चीज़ को सीरियसली ले गए और जितना लोगों ने प्यार दिया है उसको। तो वो जो भी काम करते हैं ना भाई, आई फील बहुत ऑनेस्टी, बहुत हार्डवर्क और स्पोर्ट्समैनशिप उतनी इजी चीज़ नहीं है, कोई खाने की बात नहीं है, रातों रात नहीं मिलती ये चीज़, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही डेडिकेटेड। इनफैक्ट हमको ऐसा लगता था कि भाई तुम रुक जाओ, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, इतने मेहनती लोग थे भाई, बहुत मेहनत। शांतनु, हाँ, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, आप उनकी कोरियोग्राफर भी थे, राइट? शांतनु इज लाइक अ ब्रदर टू मी। मैं आई हैव नेवर बीन हिज कोरियोग्राफर, बट यस, हम वी नो ईच अदर। हम Hip-hop पे एक आपने- टाइम पे, हाँ, एक टाइम पे ऐसा था कि झलक के टाइम पे वी वर डूइंग थिंग्स टुगेदर, वी वर इन झलक टुगेदर। हिप हॉप चैंपियनशिप में भी आपने कोलैबोरेट किया उनके साथ? वो लोग थे शायद इंडियन हिप हॉप के टाइम पे, आई थिंक वो लोग नहीं थे, शायद उन्होंने परफॉर्मेंस देखा होगा मे बी, बट उनकी तरह बड़ी फिल्में करना चाहते हो? भाई उनकी तरह नहीं, फॉर श्योर सचिन अपनी तरह करेगा, बट येस, आई एम हैप्पी दैट वट एवर वर्क ही इज़ डूइंग, आई एम रियली ग्रेटफुल कि उसने जो मुकाम हासिल करना चाहता था। और शांतनु क्या क्या है ना भाई, वो कुछ लोगों के अंदर ना बात होती है, तो उसके अंदर वो बात है। क्या बात है? अगेन ही इज़ ऑल्सो वेरी प्योर सोल, वो यहाँ से बहुत क्लीन है। अगेन वो बंदा भी यहाँ से बहुत क्लीन है, और उसका जो हार्डवर्क है ना, उसकी जो मेहनत है, जैसे एक इंसान की जर्नी दिखती है कि यार इसने दिल दोस्ती डांस किया था, फिर ये शो किया, फिर इसके बाद कोई गायब रहा, फिर ये शो किया, फिर ग्राफ दिखा, फिर गंगूबाई कर ली सीधा, गंगूबाई में था ना, हाँ ठीक है, अगर फिल्म का नाम हाँ, तो उसका ग्राफ दिखता है। देखो, एक इंसान का आप करियर देखो, पहले शो से, दूसरे शो से, तीसरा शो, चौथा शो, पांचवा शो, फिल्म, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, तो ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, और वो जो भी काम करता है वो एस करता है फॉर श्योर। इज दिग्विजय टू गुड टू बी ट्रू? I don't know about that, but I know one thing for sure. He's smart enough. If you know, you know. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझाइए। वो दिल का साफ बंदा है, ये चीज़ है, और वो जिसके साथ रखता है अच्छे से रखता है बहुत, ठीक है, और वो रूड भी उतना एट द सेम टाइम, ठीक है, उसको पता है कि चीज़ें किस टाइम पे किस तरीके से करनी है, तो ही इज स्मार्ट इनफ टू सेट अ गुड नरेटिव फॉर द ऑडियंस। तो द गुड गाय ये एक नरेटिव है उनका? नहीं भाई, वो अच्छा इंसान भी है उसके साथ साथ। पर उनको मालूम है अपनी इमेजिंग कैसे सेट करनी है। देखो भाई, एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि इमेज बहुत बाद की चीज़ है, आपको रियल रहना बहुत ज़रूरी है। क्या वो रियल है? लोग रियल है, दिग्विजय है रियल, मतलब मैंने देखा है उसको हमसे भी झगड़ा करते हुए, हम मेरी और उसकी भी बहुत बहस हो जाती है इन सब चीज़ों के मामले में हम लोग, बट वो है, क्योंकि कई बार मैं भी उसको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा होता हूँ, यार ये चीज़ ऐसे कर ले, इस तरीके से कर ले, ये समझ ले, वो कर ले, बट वो ये ना कि हमारी इन सब कॉन्वर्सेशन में भी कई बार बहस हो जाती है, बट स्टिल जब हम हैं एक दूसरे के लिए तो हम लोग वो मीन करते हैं, वो हम लोगों के बीच में काफ़ी है चीज़ें, ऐसा सीन है। बिग बॉस 18 ज्वाइन कर रहे हो? सब कह रहे हैं ऐसा, अब देखें अगर हमारी जाना लॉटरी चाहोगे? में। भाई जेन्युइनली बोलूँ तो यस, मतलब मैं कभी भी किसी भी काम को, जो अच्छा काम होता है, और बिग बॉस 18 मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहली चीज़, एंड ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया लाइफ में, ये कर लिया वो कर लिया। बिग बॉस 18 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि जो मैंने इन 10-15 साल में एक्सपीरियंस किया है मेरे काम आएगा उस शो पे, और मैं जैसा हूँ वैसा खुद को प्रेजेंट करना चाहता हूँ बस। When was the last time आप रोए थे? When you broke down? भाई मेरा ना बस्ट आउट वाला सीन जो होता है ना, मैं भर के रोता हूँ, वो मैं ज़्यादा लोगों के सामने रोता ही नहीं हूँ भाई। अकेले में वो कब मैं- रोए थे?
3 दिन पहले भाई। किस बात से? वही थोड़ा यादें भाई को लेकर थोड़ी चीज़ें हो रही थी। पता है क्या होता है ना कि मैं सिचुएशन को देख के रोता हूँ कि साले क्या हो रहा है यार लाइफ में, इतना कुछ कर लिया, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, पर फिर भी ना वो अंदर से मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तो मैं डांस नहीं कर पा रहा हूँ बहुत टाइम से, इट्स बीन रियली लॉन्ग, बट एक प्रॉमिसिंग चीज़ मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ मेरी डांस कम्युनिटी के लिए। जब आप सिचुएशंस में इतना उलझ जाते हो ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये हो कैसे, मैं इसको कैसे फिक्स करूँ, सब चीज़ों को कैसे फिक्स करूँ, क्योंकि सब चीज़ों को मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है ही नहीं। एवरीथिंग इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। भगवान भी तो चला रहे हैं ना दुनिया, पहिया घूम रहा है वो जब घूमते रहता है ना, तो उसमें उस लूप में मैं इतना फंस जाता हूँ, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, एंड देन मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मैं थोड़ा सा यार टफ है, पर वो बोल रहे ना कि एकदम फूट के नहीं रोता मैं, बस अंदर ही अंदर रो लेता हूँ यार ठीक है यार, हो जाएगा, सब फिक्स कर देंगे, सब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अपने आप को इतना समझाता हूँ ना पूरा दिन। कई बार मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आज के दिन सब जीत लेना है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भाई यार चिल करते हैं यार। जशवंत और आकृति जो शो जीते थे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले आदमी नहीं, तुम अरे वो भाई- आदमी हो जो राइट है या रॉन्ग है, ब्लैक है या वाइट। आई डोंट थिंक यू द गाय हु सेज ये ग्रे है। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ ये भी क्लियर आउट। उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा था कि वो लोग शो जीते, अच्छी बात है, बट अभी ना वो, आप देखो अभी ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया, पता नहीं मेरा इस, जबकि मुझे पता है उस टाइम पे मैंने क्या फील किया था। पीपल हैव सीन इट, पीपल हैव सीन माय रिएक्शंस कि मैं कैसे सपोर्ट कर रहा था व्हाइल दे वर परफॉर्मिंग टास्क। मैं उनको चेयर, उनके लिए चेयर कर रहा था, लेट्स गो जशवंत एंड आकृति, मैं वैसे चेयर कर रहा था उन लोगों के लिए। बट अभी पता ही नहीं, इतनी रिस्पेक्ट खो दी है ना इन लोगों ने, मेरा बात करने का मन नहीं करता इन लोगों के बारे में। डिजर्विंग है, उन लोगों ने मेहनत से वो बनाया है, उस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं करूँगा, बट आई डोंट रिस्पेक्ट देम नाउ, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट रिस्पेक्ट देम नाउ। व्हाई डिड यू लूज दैट रिस्पेक्ट? भाई दे लूज इट। मैंने वही बोल रहा हूँ ना, इतनी वर्स्ट सिचुएशन में एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल। मेरे एनिमीज़ ने फ़ोन कर लिया था, मेरे दुश्मनों ने फ़ोन कर लिए थे, मतलब जो लोग नहीं कॉल करते, कभी दूसरे बेचारे। इस मोमेंट पे मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था इन लोगों से कि चलो शायद। उसके बाद ये लोग इंटरव्यू में जाके ऐसी बातें बोल कर आ रहे हैं। मैं कहा यार सिचुएशन देख के तो चीज़ें करो यार। जसवंत और आकृति, हाँ, मैं कहा मैं किस सिचुएशन में चल रहा हूँ और तुम लोग क्या क्या बोल कर आ रहे हो, क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो लोगों के माइंड में। मेरा तो एक तो ये धक्का नहीं झेला जा रहा ऊपर से तुम लोग, और अब मैं किस किस से लड़ूँ बताओ। अब मैं, आपको लगता है कि मैं ये शो की चीज़ों को इंपॉर्टेंस दूंगा उस चीज़ के सामने? आपको लगा कि जशवंत और आकृति को कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था जब आपके भाई गुजर गए थे? एग्जैक्टली राइट। आपको नहीं लगता है करना चाहिए था? मुझे लगता है करना चाहिए था। शो में जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, क्या रीजन है आई वुडंट नो बिकॉज आई डोंट नो देम, बट कोई बात नहीं भाई, कोई वो एक फ़ोन नहीं आया, उससे मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट उस मोमेंट पे देख के चीज़ें जो भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हो वो देखना चाहिए कि ऑलरेडी मैं क्या फेस कर रहा हूँ लाइफ में और क्या मेरे पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं तुमसे लड़ने बैठूँ, सोशल मीडिया पे क्लियर करने बैठूँ, मेरे से नहीं होता। आप मेरा ना देख लेना, मैं अभी कुछ नहीं पोस्ट करता, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। मैं कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा किसी के लिए। अब भाई लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है इस सीज़न में, मैं वो प्यार को रिसीव कर रहा हूँ बस। आज मैं गया था एक पिल्लाई कॉलेज में, ठीक है, तो बोला यार ओल्ड सचिन इज बैक। व्हेन आई डांस ऑन स्टेज ना, और लोग जब हूटिंग करते हैं सचिन सचिन, वो लगता है यार मैं डांस का सचिन तेंदुलकर हूँ, वो फीलिंग आती है मुझे अंदर से। वही करने में आया था और वही करना चाहता हूँ बस लाइफ में। मैं चाहता हूँ एक दिन आज 6,000 7,000 लोग आए, एक दिन 10 लाख लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट सेगमेंट है, सिद्धार्थ यानी सिड का अंगार। लेट्स गो। अंगार माने फायर। आर यू रेडी ब्रदर? लेट्स डू दिस। डंके की चोट, आकृति पर क्या फीलिंग्स है आपकी? डिफाइन हर, व्हाट यू फील टुवर्ड्स हर?
यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, शी इज़ इंटेलेक्चुअल, बट शी इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट. जसवंत. लेट्स मूव ऑन. सिवेत. गुड गाय बट ओवर कॉन्फिडेंट. स्वास्तिका. परफेक्ट टाइम. कशिश. द गेम चेंजर. किस तरीके से आपको लगा गेम चेंजर? कर ही दिया ना, कोई विलन तो कोई हीरो. शुभी. क्यूटेस्ट फ्रेंड एवर. हर्ष. एक 4 लाइनें बोल दूं. बिंदास. अगर तुम बिकना चाहो तो व्यापार भी हो सकता है, तुम्हारा चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है. इतनी शक की नज़र से मत देख अपने दुश्मन को, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है. ये मैंने शो पर भी बोला था, बट ठीक है, शो के बाहर थोड़ी चीज़ें बेहतर हैं. बट जो अपन बैकस्टैब किया आपको? ही डम्प्ड मी. ठीक है, खैर बोलना. नो ग्रजेस. मतलब वही है कि हर्ष को लेकर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली भी मिले हैं. बट ये शायरी मैंने इसलिए बोली बिकॉज पीपल विल रिलेट विद इट. क्योंकि जब मैं निकला था और मैं बोल कर गया था ये चीज़, बड़े ही गुस्से में था उस टाइम तो मैं, और लोगों ने बहुत रिलेट किया. आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कुछ 3-4 लाख शेयर हुए थे इस जो बात मैंने कही है अभी. तो हरामी तो रहते हैं, हरामी तो रहते हैं. देखो एक बात है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको. मैंने पहले बोला ना कि जो दोस्त होते हैं ना शो पे, वो 1 या 2 होते हैं. हर कोई इंसान आपका दोस्त नहीं हो सकता. मैं भी प्रेजेंट कर, अरे भाई सिद्धार्थ भाई अपन तो दोस्त है, अपन मिलके खेलेंगे, और सिद्धार्थ भाई को निकाल दिया शो में. तो वो बड़ा बुरा लगता है. गद्दार था क्या? गद्दार तो था. अब जो शो पे है वो तो है, गद्दार तो था. और मेरी हर्ष से ना काफ़ी बढ़िया सीन था. मतलब हम लोग काफ़ी बातचीत करते थे. मतलब वी वर नॉट लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स और वैसा वाला सीन, बट हम लोग की होती थी कि यार चलो कभी सपोर्ट लगेगा तो आई ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर यू. मैंने उसके लिए स्टैंड लिया भी है बीच में तो, बट मुझे उस टाइम पे फील हुआ बड़ा. मैं कहा चल ठीक है कोई नहीं. बट ठीक है यार, अब जो हुआ शो पे, हर्ष के साथ रुशाली के साथ मेरी इक्वेशन थोड़ी बेटर है. कोई लोड नहीं उनके साथ. रुशाली? नो ग्रजेस. रुशाली क्लासी, वेरी क्लासी. आई थिंक विला में सबसे गुड लुकिंग वो है. दिलाया उन पे? नहीं यार, इतना जल्दी दिलाता नहीं हो किसी को. अनिका. अनिका स्ट्रॉन्ग बट मैनिपुलेटेड. 3 लोग जिससे आप जिंदगी में नहीं मिलना चाहते हो, भले ही मिले एक्नॉलेज नहीं करोगे, कौन है वो? भाई मैंने एक सीख ली थी अभी कुछ टाइम पहले. यू शुड नेवर से नेवर, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में किस तरीके से हो. जैसे मैंने बोला था कि मैं स्प्लिट्सविला 15 नहीं करूँगा, पर नाम मुझे स्प्लिट्सविला 15 नहीं दिया एंड ऑफ द डे. तो ऐसा कोई भी नहीं है. मैं सब अभी नहीं बात करूँगा, जिससे नहीं रखूँगा मैं ग्रजेस किसी के साथ. भाई अगर कोई आएगा बात करने, बातचीत होगी, मैं सॉर्ट आउट करने पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ. आकृति को फॉरगिव करोगे? इट्स डिपेंड भाई कि जो चीज़ें होंगी वो किस तरीके से होंगी, कितना मीन करती है वो चीज़ों को लेकर. शायद कर दूंगा यार फॉरगिव, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है. और सिचुएशंस ख़राब होती हैं हमेशा. मैं वही बोल रहा हूँ कि कई बार इंसान भी अपने डिसीजन उस हिसाब से लेता है जैसी सिचुएशन चल रही होती है उसकी लाइफ में. मैंने आकृति के लिए भी बोला, जब स्टार्टिंग में उसको भी हेट मिला ना, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिला. भाई गालियाँ तो मत दो, तुमको पता है गुस्सा आ रहा होगा, चीज़ें हेट मिल रही है. मैंने तभी भी बोला था, लाइव पे जाकर बोला. वो लोग फिर भी मेरे अपनी लाइफ पे जाके लप्पू ये वो. मैं कहा तुम बोलते रहो यार, करते रहो. दुनिया देखती नहीं है क्या? लोग डिफरेंस देखते हैं ना तभी. एंड आई एम डन एक्सप्लेनिंग दिस. खैर, थैंक यू सचिन. थैंक यू सिद्धार्थ भाई.